पुलिस को मारेगा? इतनी हिम्मत? पुलिस पे हाथ मारता है? इतना बड़ा गुंडा बन गया तू? हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। अरे रे, कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। बेचारा कितनी बेरहमी से मार रहे हैं इसे। एक कर दूंगा। पुलिस पे हाथ उठाया तूने? पुलिस को मारेगा? पुलिस को मारेगा? आफ्टर लंच लगता आप ही है। बोल दिया क्या? हाँ, वो एक्यूज्ड 1 है तो आप 2 हो ना। अंडरवेयर पहना है क्या? क्या कहा तूने? नहीं मामा, अंडरवेयर पहना है क्या कहा? किस लिए? क्योंकि मैंने 2 पहनी है इसलिए पूछा। तू वो भी चोरी करता है या अंदर के कपड़े भी चुराता है? क्यों बेवजह इतना मार खा रहे हो तुम? अकल नहीं है तुझे? स्टेशन में ही पेशाब कर दिया। जोर की लगी तो बाहर जाना था ना। कौन है ये? यहाँ जो खड़ा है? शाहगंज में जो झगड़ा हुआ था ना साहब, किसी ने चाकू मारा था उसे, पर बेचारा अच्छा आदमी है। अंदर क्यों लाया इसे? बाहर लेके जा। चल जा, चल निकल यहाँ से। जा यहाँ से। इनको बाहर जाने के लिए क्यों कहा? ये तो बहुत बड़ा चाकूबाज है। पुलिस स्टेशन में इसका पेशाब निकल गया। तू बकवास बंद कर। क्या? उसका तो सिर्फ 1 नंबर हुआ है। मेरा आधा घंटा पहले 2 नंबर हो चुका है। इस पुलिस वालों को पता भी नहीं चला। मैंने सोचा हवलदार जी। ये इतना बड़ा डेक्चा लेकर क्यों आ रहे हैं? ये सब क्या है? ये चिकन बिरयानी वो मटन है। जलमुर्गी पीछे गाड़ी में आ रही है। जानवर के पीछे गाड़ी में आ रही है? ये सब किसने ऑर्डर दिया? साहब उन्होंने ही ऑर्डर दिया। उन्होंने दिया? कौन है वो? साहब हम ही ने ऑर्डर किया है आपके लिए सर। हमारे लिए? क्यों बे? अगर एनर्जी नहीं बचेगी तो ऐसे दबंगी को आप कैसे मारोगे साहब? साहब उसको छोड़िएगा नहीं, जैसे उसने हमें मारा गांव में सबको मार देगा। इंस्पेक्टर को ही पीटा उसने। हम किस खेत की मूली हैं? वो बाहर आया ना तो तू गया। सर चाहे इसके हाथ तोड़ो या इसके पैर तोड़ो, कुछ भी तोड़िए, आपके प्रमोशन की गारंटी हमारी तरफ से। सर जो लोग आए हैं इनके ऊपर शिवगंगा थाने में केस दर्ज है। पूछिए जरा इन्होंने क्या किया। इतने लोगों को मारा तो तुम लोगों की गलती क्या है? अरे रे, पता नहीं है क्या? वो है ना सामने बड़ी दाढ़ी वाला, उसने एक छोटी बच्ची को चॉकलेट खिलाकर अपनी बीवी बनाने की कोशिश की थी। उसको कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलाओगे क्या? वो देखिए वहाँ खड़ा ना मुच्छड़, उसका नाम है ब्याजू कंसामी। उससे पैसे लिया तो उसे वापस करो या गलत काम करो। अब क्या करेंगे, इसलिए उसके हाथ तोड़ दिए। इसका नाम है सर गांजा सुरेन। पढ़ने वाले बच्चे को गांजा बेचता था, भाई ने इसका हाथ पैर तोड़ दिया। मेरा पांडी किसी को बेवजह नहीं मारता है। सुन, तूने गलत लोगों को मारा है, मतलब तू सही होगा, लेकिन इंस्पेक्टर को क्यों मारा? अगर इंस्पेक्टर ही गलती करे तो? हाँ? ये बता, अगर मुझे पकड़ना था तो मेरे पास आना चाहिए था। मेरे दोस्तों को क्यों उठा लाए? हाँ? ताकि तू यहाँ पहुँचे। हाँ तो पहुँच गया ना। क्या काम है? सुना है गांव में कोई भी गलती करे तू मारता है। इतना बड़ा मवाली है तू, हैं? पता है इस स्टेशन में तेरे खिलाफ कितने केसेस हैं? आइंदा ऐसे चंगड़ू मंगड़ू को मुझे बताए बिना किसी को नहीं मारेगा। मैं जिसे कहूंगा तू सिर्फ उसे ही मारेगा। इस फोटो में जो है उसका हाथ तोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, क्या करोगे मैं नहीं जानता। आज शाम तक मैं ऐसे अस्पताल में देखना चाहता हूँ। इसने ऐसे क्या गलती की जो इसको मारने के लिए बोल रहा है? हाँ? चाहे मैं ब्याज वाले से मिल जाऊं, सरपंच जी से मिल जाऊं या गांजा बेचने वाले से मिल जाऊं, इसे क्या दिक्कत है? हैं? हाथ है तो पत्रिका में कुछ भी लिख देगा। इसीलिए उसका हाथ तोड़ने के लिए कह रहा हूं। तोड़ दूंगा ना, लेकिन उसका हाथ नहीं, तेरा तोड़ूंगा। क्या कहा तूने? तेरी तो मैं शरीफों को नहीं मारता, शरीफों के लिए मारता हूँ। गलती करने वालों को सजा देने वाला इंस्पेक्टर खुद गलती करने को बोले तो फिर क्या करे साहब? आम जनता अगर गलती करे तो पुलिस मारती है ना, वैसे ही अगर पुलिस गलती करे तो जनता छोड़ेगी क्या? मारेगी। मारूंगा। साहब अब क्या करें? अब क्या करें, सारी गलती हमारी है। तेरे पिताजी का नाम क्या है? करमचंद पांडे। कांस्टेबल जी साहब। इसकी एफआईआर हो गई? हो गई साहब। एक काम कीजिए, इसे और उस बुढ़ऊ को एक ही अटकड़ी में कोर्ट ले जाइए। बुढ़ऊ या पुलिस कोर्ट सब देख चुका हूँ, 10-20 साल से यही तो कर रहा हूँ। आने दो उसको, उसका पेट फाड़ के उसकी आंतों से माला पहन के यहाँ से नहीं गया तो मेरा नाम भी शरद नहीं। दुनिया में इतने गलत काम हो रहे हैं, सवाल तो उठाना पड़ेगा। वो हम ही तो उठाएंगे ना। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट तो इस तरफ है। कौन है ये आदमी और इसको देख के इतना डर क्यों रहे हो? इसी को तो मैंने छुरा मारा था। आ गया तू? उस दिन मुझे चाकू मार के चला गया ना। आज तेरी कौन जमानत कराता है देखता हूँ। और अगर किसी ने तेरी जमानत करा भी थी तो बाहर आने पर तुझे चाकू से मारूंगा मारूंगा, मारता ही रहूंगा मैं। ऐसा क्या? मैंने भी चाकू बहुत चलाया, किसी और को चलाते हुए नहीं देखा है। चलो देखते हैं ये कैसे चलाता है।
बेटे को छुरा मारता है, आज वो तुझे छुरा मार के रहेगा। ए पांडी, हाँ उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएंगे? वकील साहब से मिलना है। पता है ना क्या केस है? ठीक है, जा मिल के आ जा। ए पांडी, तू यहाँ मुच्छड़ की बात मत सुन। हाँ बोलो मामू। वकील साहब, आप ही बताइए। अरे सेक्शन 353 भी लगा दी है, पता नहीं क्या अरे करें। पढ़े लिखे लोग तो ऐसे ही नंबर डाल देते हैं। सही चुनाव आपको करना है। हम तो बात कर रहे हैं, पर कौन सुनता है? अरे कहाँ बात कर रहे हैं आप? खाली फीस ले रहे हैं। जल्दी जमानत करवाइए। क्या हुआ बूढ़ो? क्यों खींच रहे हो? मुझसे मिलने मेरी बेटी आई है। हाँ? ए मंडिया, अरे ये इतनी आंखें फाड़ फाड़ के उसको क्यों देख रहा है यार? अरे मैं भी तो वही देख रहा हूँ मामा। अपना पांडी तो ऐसा आदमी नहीं है। शायद अब ये जवान हो गया है। हो सकता है। सर मेहरबानी करके हथकड़ियाँ खोल दीजिए, मैं अपनी बेटी से मिल लूँ। हथकड़ी में जाएगा तो क्या इज्जत कम हो जाएगी? मुझे ही पैसे देकर बहुत दिन हो गए, तुमको कहाँ से दूं? बोलो ना, जा। जाओ मिल लो जाके। अरे तूने चाबी कब निकाली? हथकड़ी लगाते टाइम ही निकाल ली थी। सर, चाबी की तरह पत्नी को गुम मत होने देना। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जल्दबाजी में उसे छुरा क्यों मारा पिताजी? बेटी मैं और क्या करता? मेरे सामने कह रहा था कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? अब देखो ना, पैसे देकर भी कोई भी वकील जमानत नहीं करवा रहा है। अब मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। बाबा मेरी बात का बुरा मत मानना। घर में इतनी जवान बेटी के होते हुए आपने उसको छुरा क्यों मारा? ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए ही किया। मेरे और मेरे परिवार के लिए मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है। जब मैं उसके सहेलियों को शादी होकर खुशी खुशी पति और बच्चों के साथ देखता हूँ तो एक बाप होने के नाते बेटी की शादी के लिए कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ मैंने पूजा नहीं की। क्यों बाबा, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? एक नहीं 2 बेटे हैं भैया। आज जो मैं भुगत रहा हूँ उसका पहला और मुख्य कारण वो दोनों ही है। एक तो पियक्कड़ है और दूसरा जुआरी। मेरी बेटी सुबह सुबह उठकर मेहनत करके दूध बेचकर एक एक पैसा जमा करके अपने भाइयों के बच्चों को पढ़ाती है। ये समझे बिना मेरी बेटी की खून पसीने की कमाई को अपने ही घर से चुराकर शराब और जुए में गवा देते हैं। पापा आओ ना, स्कूल चलना है, लेट हो रहा है। अरे पढ़ लिख के क्या करोगे? मुझ जैसे अनपढ़ी तो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं। अगर शराब और जुए के लिए पैसा ना हो तो ये शरद उन्हें पैसा देता है। शरद और उसके माँ मिलकर कमोरी गांव के सन्यासी से 5 रुपया ब्याज में पैसे लेकर अपने गांव में दुगने ब्याज में पैसे कमाते थे। घर में अगर कोई लड़की देखने आए तो लड़की देखेंगे, सगाई करेंगे, शादी करेंगे, वो भी धूमधाम से करेंगे। मैं होने थोड़ी दूंगी। मेरे बेटे के साथ शादी नहीं हुई तो किसी और के साथ शादी थोड़ी होने दूंगी। हेलो भैया, लड़की देखने मत आइए। लड़की के पिता और दादी गुजर गए। लड़की के पिता और दादी गुजर गए? ये हुई ना बात, बजारे शक जोर से। ऐसे बात बिगाड़ते थे। इस मवाली के साथ मेरी बेटी की शादी जैसे तैसे कराने की सोच रही थी वो बुढ़िया। शरद मेरे बेटों को शराब भी पिलाता था और अक्सर पैसा भी देता था। नशे की हालत में मेरे बेटों से 5 लाख रुपया लिए कह के साइन ले लिए। उसी दौरान पड़ोस के गांव में सोसाइटी में काम करने वाला एक लड़का बिना किसी दहेज के लड़की देखने आ रहा है, ये जानकर। अच्छा सुना है कल तेरी बहन को कोई देखने आ रहा है? सुन ले, मेरा पैसा वापस कर, नहीं तो अपनी बहन की शादी मुझसे करा। इन दोनों में से एक बात नहीं हुई, कंप्लेन करके सलाखों के पीछे करा दूंगा, नहीं तो जेल का खाना खाना। मैं कौन हूँ जानता है? गला काटने वाला काली चरण का बेटा। दमा जी, आखिर किसने कहा कि हम तुझे लड़के नहीं देंगे? अब क्या है, वो 12 बजे ही तो आ रहा है, तू 8 बजे आके बात पक्की कर ले। अरे मेरी बेटी से तू शादी करेगा? तूने तो अपनी ही बीबी का गला घोट दिया। अगर मेरे बेटे के गला दबाने से वो मर गई तो सोच वो कितनी कमजोर थी। तेरे बेटे और मेरी बेटी की उम्र देख। ससुर जी, मैं हूँ जवान पट्टा और तेरी बेटी कमसिन कली, दोनों को कर दो इकट्ठा। ए देख, या तो तू अपनी बेटी दे, नहीं तो अपने बेटों का लिया हुआ कर्ज वापस दे। अगर नहीं दिया ना तो ये कागज अंदर करवा देगा। एक हाथ बांध रहा है, दूसरा गला दबा रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में क्यों तुमने जो कर्ज लिया है उसके लिए ये जेवर काफी है, दे दो उसे। दे क्या रही हो, दे दो ना। मैंने सोचा अच्छा हुआ सराई मुसीबत टल गई, लेकिन मेरे लड़के ने कहा लड़की देख के बोलना कि सोना चाहिए कि नहीं। जब लड़की ही सोने जैसी है तो मुझे किस लिए सोना? बस लड़की दे दो, सोने की तरह रखूंगी। हाँ हाँ, ये भी नकली ही होगा। यहाँ पर सुंदर और मदन कौन है? मेरे ही बेटे हैं सर। क्यों रे, कर्जे के बदले नकली सोना देकर धोखा देता है? सर ये पूरी फैमिली फ्रॉड फैमिली है सर, अंदर करो इन सबको। माता जी आप सोने को देखो। लड़की सोना है तो क्या हुआ, इसके दोनों भाई तो नालायक हैं। चल उठ,
क्यों रे, तुम दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हो? स्टेशन चलो, दिखाता हूँ। ये जल्दी चल। मुझे और मेरी बेटी को बेइज्जत करके इस शादी को उसने सिर्फ रोका ही नहीं, पता है उसने चाय की दुकान पर क्या कहा? नकली गहनों की चालाकी से तूने भी क्या शादी रुकवाई? और क्या, मेरे सोने को मुझे ही वापस किया तो? मुझे पता ये सब होगा, इसलिए उसके भाइयों से कहकर असली सोने को नकली में बदलवा दिया। वाह शरद। अरे यार, मैंने भी कुछ कम बाजी नहीं खेली है। देखो, अगर उस लड़की की शादी कहीं होगी तो वह सिर्फ मुझसे ही होगी, और मैं कहीं होने। ससुर जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जो तूने किया वो ठीक है क्या? जिसने मेरे लिए जन्म लिया, मेरी स्वीटी को किसी और से ब्याह होगे तो मैं छोड़ दूंगा क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ। तो कब तक जिंदा रहेगा? कहा कि मेरे ही सामने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए आक्रोश में आकर छुरा भोंक दिया। अगर मेरी इच्छा के मुताबिक वो इस दिन मर जाता तो मेरी बेटी का घर बस जाता। आज पहला केस हमारा है, 10 बजे बाहर आ जाएंगे। पहले उस बूढ़ों की जमानत करा दे। क्या कहा? उसकी जमानत करवाएगा तो तेरी कौन करवाएगा? जिस इंस्पेक्टर ने केस ठोका उसी से कराएंगे। इंस्पेक्टर? वो क्यों कराएगा? उसको करनी पड़ेगी। क्या मामू? उसी से करवाएंगे और क्या? योर ऑनर, मेरे वकील ने इंस्पेक्टर साहब को मारा है, ऐसा उन्होंने केस फाइल किया है। अब आप इनसे ही पूछ लीजिए कि मेरे वकील को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं, और अगर ये इनकार करते हैं तो मैं अगली सुनवाई पर जमानत के लिए अपील कर दूंगा। इनको जमानत दे सकते हैं? दे सकते हैं जज साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेचारा कह रहा है नीट एग्जाम देना है। नीट एग्जाम? इसे कौन सा नीट एग्जाम देना है? मैंने खुद इसे 2 बार जमानत दी है। क्या बेमतलब की बात कर रहे हो? लगता है आप पर कोई दबाव है। ठीक है, आपके मुवक्किल को जमानत दी जाती है। धन्यवाद योर ऑनर। क्या सर, आप भी आपको मार मार के बेइज्जत किया, उसे लंबा अंदर करने का प्लान था और आपने उसे जमानत दिलवा दी। मैंने फोटो दिखाकर उस पत्रकार को मारने को क्या कहा? उसने मुझे फंसाने के लिए वीडियो बना ली, और फूटी किस्मत मेरी, उस वक्त मैं बार में भी था, बुरी तरह फंस गया। अगर उसने वीडियो वायरल कर दिया ना, मेरी टोपी उतर जाएगी, इसलिए उसको जमानत दे दी। बड़ा होशियार बनता था, तूने उसे ही फंसा दिया। क्या दिमाग है तेरा? और नहीं तो क्या, ज्यादा शाना बनेगा तो छोड़ूंगा क्या? पांडी, जैसा तुमने कहा था इनकी जमानत करवा दे। डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बाबा, संभल के जाना। पता नहीं कहाँ छिपा हुआ है। कहा तो था मुझे छुरा भोंकेगा। क्यों बाबा? शरद को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। आपके निकलते मारने की बात कर रहा था ना, इसलिए उसको बाहर जाने लायक छोड़ा ही नहीं। आप डरने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जाओ आराम से। क्यों रे, उसे मारकर अस्पताल पहुंचा दिया, अब उसकी माँ का क्या करेगा? हवलदार जी, आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए ना। क्यों बे, तो इनसे ही चाबी मांगेगा? उसने मेरी गाड़ी मांगी है, तेरी मांगी क्या? तुझे क्या दिक्कत है? ये ले चाबी। थैंक्स हवलदार जी। आप भी ना सर, बिना सोचे समझे उस मवाली को चाबी दे दी। उसे मवाली कहते हो? अरे वही तो मुझे बचाने वाला भगवान है। एक बार गांजा बेचने वालों को पकड़ने गए थे तो वो इंस्पेक्टर हमें छोड़ के भाग गया था, और गुंडों ने हमें पूरी तरह घेर लिया। उस दिन पांडे ने हमें भगवान बन के नहीं बचाया होता तो आज मुझे मरे 5 महीना हो गया होता। अरे यार, तू भी क्या बात करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हवलदार जी, मैं पांडी बोल रहा हूँ। बोलना पांडी। आपकी गाड़ी का आरसी बुक कहाँ रखा है? आरसी बुक क्यों पूछ रहा है? अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, खरीदने वाला पूछ रहा है। मेरी गाड़ी कौन खरीद रहा है? आके देख लो। तेरी ये मजाल, एक तो चोरी की गाड़ी खरीद रही है और ऊपर से आरसी बुक भी मांग रही है। बिना आरसी बुक के चोरी की गाड़ी कौन खरीदता है? तेरा बड़ा साहब के सामने ऐसे बोलते? चल मुंह बंद कर, चल अंदर। तो लगा के गाड़ी में बैठा उसे। किसी भी गाड़ी को मत छोड़ना, अब गाड़ियाँ चढ़ाओ। अबे मेरी गाड़ी तो छोड़ दे। अरे सर, आपकी गाड़ी अलग रखी है। देखा क्या, कितनी गाड़ियाँ चुराई हैं इसने। इसे फंसाने के लिए ही पांडे ने मेरी गाड़ी इसे बेची थी। पर इसे फंसा कर हो गया का? पता नहीं किसे मार रहा है, कहाँ नाच रहा है। हम यही सोच रहे थे कि कौन हमारी जमानत करवाएगा। अच्छा हुआ आपने हमारी जमानत करवा दी, इसे एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, जाइए आप। ठीक है जी। ठीक है, चलते बनो। क्यों पांडी, वो बुढ़ाऊ की जमानत करवाई वो ठीक है, इन दोनों कौओं की जमानत क्यों करवाई? ससुर की करा दी तो सालों की भी करानी है ना। क्या कहा? ससुर की और सालों की? तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में उनको मालूम है क्या? मालूम करा देंगे। करा देंगे। यार करेंगे, दूसरे गांव में जाकर करेंगे, दूसरे देश में भी जाकर करेंगे। शक्ल देखी आईने में? क्यों बे, प्यार करेगा तू? नहीं करना चाहिए क्या? 8 गधों की उम्र हो गई और प्यार करेगा तू? कहावत तो 7 गधों की है, तू एक ज्यादा बोल रहा है। चुप कर, निकल जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। चल भाई, शेविंग करा ले, ब्यूटीफुल लगेगा। चल भाग। ये सोन, बड़ा काफी है क्या? हाँ, बताता हूँ। क्या यार, एक चाटा मार के रुक गया, 2 और पांडी, उस दाढ़ी वाले ने मुझे मारा यार। ठीक है मामू, तेरी पिटाई कहाँ का नहीं हुई? अरे रे, इज्जत उतार रहा है। चाय और कॉफी। एक कॉफी दीजिए स्ट्रॉन्ग। मेरे लिए मसाला दूध। भैया, ये दुकानों में जो दूध बेचती है ना प्रीति, उसका घर किधर है? वो जो बंदा वहाँ पर बैठा है ना, वो लाट साहब, उससे जाकर पूछो तो वो तुम्हें उसके घर के अंदर तक पहुँचा देगा। मजा आ जाएगा। अंदर तक छोड़ सकता है तो आखिर वो है कौन? मैं
ही तोला का एक्स लवर हूँ। क्या कहा, एक्स लवर? वही मामा, एक्सपायरी वाला लवर। सुनिए, प्रीति के बारे में पूछा तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरे बेटा, गांव में सब उसे प्रीति प्रीति बुलाते हैं, लेकिन मैं उसे प्यार से तोला बुलाता हूँ। मेरी तोला है ना, वो लड़की नहीं सोना है। धूप में पिघलती भी नहीं है और बरसात में सुकड़ती भी नहीं है। उसकी खूबसूरती देखकर मुंह से मीठे मीठे बोल निकलते ही रहते हैं। अरे दुकान के सोने पर भी वेस्टेज होती है, पर मेरी सोना में वेस्टेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे क्या? उसके गाय चराने के अदा के बारे में कहूँ, या उसके कुएं से पानी निकालने की नजाकत के बारे में कहूँ, या फिर उसकी चाल के बारे में कहूँ, या उसके बाल के बारे में कहूँ? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये प्यार की कविता सुनाने की बजाय आपने प्रीति से प्यार का इजहार कैसे किया था वो बताइए तो हम चलते बनेंगे। क्या नसीब है। बताता हूँ ना, बताता हूँ। बताइए भाई, कहाँ मिले, कैसे मिले, हमें बताइए। मेरे 10 साल के प्यार को 10 सेकंड में खोने की कहानी ट्रेलर की तरह रिलीज कीजिए। अक्सर मेरी सोना ना अपने घर में खोया बनाती थी। एक बार जब वो घर में खोया बना रही थी, तब मैंने उसके पास जाके अपनी दिल की बात कह दी। सुपर। कहा कि मुझे मिठाई बनाना सिखाओगी? तब उसने इस मासूम चेहरे पर चाटा मारी। क्या चाटा नहीं मारी, गर्म पानी डाल दिया। भागो भागो, रुकना मत मामा, पीछे मुड़ के मत देखना। नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं रुकूंगा। मामा दौड़ते दौड़ते कन्याकुमारी तक पहुंच जाना। तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे अपना थोबड़ा प्यारा है। अरे तुम भी भागो यहाँ से। वो लड़की नहीं मामा, रुकूंगा। अरे तुम लोग का भाई बस में है क्या? हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी यार। यही है असली सैनिटाइजर। अरे रे 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 रे, कितने सुंदर लग रहे हैं। भैया, ये भिखारी कौन है? मामा कहाँ गए? ज्ञानी लोग, आई एम मामा, लिटिल चेंज। क्या मामू तू भी? तू दौड़ता तो अच्छा है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। क्या पांडे, खुद ही पैर फंसा कर ऐसी बात कर रहे हो? गोबर ही तो है, कोई बीमारी नहीं होगी। ये बताओ, मैं गांव के अंदर कैसे जाऊंगा? नहा के जा। पानी तो बहुत है, लेकिन गहराई कितनी है पता नहीं है। वही मुझे पता नहीं मामा, जरा नाप क्या? मामा ठीक से नाप के बताना। कमाल कर दिया। क्या मामा, बात करते करते छलांग मार दी? धक्का देकर तमाशा देख रहे हो? मामा ऊपर से आप कछुए के बच्चे लग रहे हो। मामा ऊपर आकर मैंने तुम लोगों का खून नहीं किया ना, तुम एक बाप का बेटा नहीं। हाँ आने दो, मुझे ऊपर आने दो। बदबू आ रही थी, इसे धक्का दे दिया, अच्छे से ना गया ना। शैतान कहीं के। ऊपर आ गया तो मारेगा, भाग ले भाग ले। आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मच्छर मारने वाले बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? हट। अकल नहीं तुझे? वहाँ क्या लिखा है देखो। क्या लिखा है? क्या लिखा है देखो। इस कुएं का पानी पीने के लिए इस कुएं में कूद कर कोई खेल न करे लिखा है। इतनी उम्र हो गई है तेरी और तू कुएं में कूद कर खेल रहा है। वो देख, वो दोनों तुझसे कितने छोटे हैं और कितने आराम से पंप के नीचे नहा रहे हैं। उन्हीं नालायकों ने मुझे धक्का दिया था, मैं खुद नहीं कूदा था। झूठ बोला तो गाड़ के रख दूंगा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो पाइप मुंह में डाल के दवाई मार दूंगा। मेरे मुंह में दवाई क्यों मारेगा? मैं कोई मच्छर हूँ क्या? तुम लोग शांत रहो वरना ओढ़ यहाँ से। उनकी तरह। ए भैया, मेरे मामा को धमकाने की कोशिश मत करना। उन पर हाथ उठाए तो देख लेना। ये तुमको मारूंगा तो क्या कर लेगा ये मेरा? अरे नहीं। क्या रे, गिनती कर रहा है? मेरे मामा 3 चाटों के बाद ही जलवा दिखाते हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र जैसे हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैंने तो उन्हें देखा नहीं, अब देख लेता हूँ। नहीं, अब ये लोग सनी देओल बोलेंगे, विश्वास मत करना, मैं जा रहा हूँ। क्या मामा आप भी? अरे मैं तो आपको बहुत बड़ा वीर पुरुष समझता था, और आप है कि एक ही चाटे में बेहोश हो गए, और वो भी धर्मेंद्र से आपका मुकाबला किया था। कम से कम उसके लिए तो 3 चाटे खा लेने थे। मामा को चर्बी बहुत है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों रे, क्या तुम लोग भी बार बार मेरा ऑपरेशन कर रहे हो? मैं कोई अनाथ लाश हूँ क्या? पार्टी ने मुझे धक्का देकर गोबर में गिरा दिया और तूने मुझे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया, और इसकी बाल कटवाने की औकात नहीं है, इसने मुझे मच्छर मारने वाले से पिटवा दिया। क्या समझ कर रखा तुम लोगों ने? इस सबके लिए तू ही जिम्मेदार है। हाँ, मैंने क्या किया भाई? अगर तू भागा नहीं होता तो हम लड़की से मिल लेते। और मेरा चेहरा जल जाता। क्या मैं उससे प्यार का इजहार करने जा रहा हूँ? तो फिर उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ मामा। हाथ मांगने जा रहा है? अरे बाप रे बाप, इतना आगे बढ़ गया क्या? पांडी, लड़की देखने जाते समय फल की थाली लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं। मामा वो सब लड़की वाले बुलाते हैं तब लेके जाते हैं, हम खुद जा रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। मामा इस तरह की बेतुकी बातें करते रहेंगे, तू पहले एड्रेस पूछ पांडी। ये दीदी। अरे आप यहाँ कैसे हैं? आप यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा हूँ दीदी। हमारे गांव में कैसे आना हुआ? गमोरे गांव में सिक्योरिटी का काम करते हैं ना श्रीनिवास जी, उनका ही घर ढूंढ रहा हूँ मैं। वो हमारे ही ससुर हैं। ये तो अच्छी बात हुई, जाकर भजिया बनाओ, दामाद जी आ रहे हैं। अच्छा है ना? मुझे 3 काजू मिला, 4 किशमिश, अब कॉफी भी।
और कुछ नहीं मामा। लीजिए। थैंक यू। तू गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने के लिए न कहना। उस दिन कोर्ट में जब मैं अकेला खड़ा था, आप किसी से डरिए नहीं, मैं आपकी जमानत करवाऊंगा कहकर उसने मुझे छुड़वाया। तू 10 मिनट इंतजार कर ले, मैं कुछ न कुछ कह के उसे भेज देता हूँ। वो देखो, वो लड़की तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, पर हम तो बैड बॉयज हैं। क्यों, आपने चटनी नहीं बनाई थी? हाँ, आप कहे तो अभी नारियल फोड़ दूं? क्या मामा, चटनी के लिए अपना नारियल दे दो ना। ये पता नहीं कैसे कहूँ, घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। मन की बात सीधे कह देता हूँ, सही या गलत पता नहीं। हाँ बोलिए ना। आपकी बेटी को उस दिन कोर्ट के बाहर देखा तभी मुझे पसंद आ गई थी। अगर मेरे माता पिता होते तो लड़की का हाथ मांगने उन्हें भेज देता, पर मेरे लिए तो यही मेरे सब कुछ है, इसलिए इन्हें लेके आ गया। जिसे मैं चाहता हूँ उसके पीछे घूमकर तंग करने की बजाय मैंने सीधे सीधे आपसे आकर बात करना सही समझा। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कभी कुछ चाहा नहीं सिवाय आपकी बेटी के। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, ये मेरा उसूल है। अचानक इनका हाथ मांग लिया तो बुरा मत मानिए, बस अपने मन की बात कह दी। आपके फैसले पर ही मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूँ आप सही फैसला करेंगे। ये भैया तो हमारे लिए ही थी, चलो ले चलते हैं। चलता हूँ। ठीक। प्लेट कल पहुंचा देंगे। जहाँ तक मुझे पता है गांव में उसे सब अच्छा लड़का ही कहते हैं। पीछे घूमने की वजह घर आकर हाथ मांग रहा है, इससे तो साबित होता है लड़के के गुण देखो, संस्कार देखो। तू क्यों चुप बैठी है, इसे समझा ना। हाँ प्रीति, वो अनजान लोगों की इतनी मदद करता है, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखेगा? जरूर ख्याल रखेगा। वो घर उजाड़ने वाला शराबी थोड़ी है या जायदाद लुटाने वाला जुआरी है। ईमानदार आदमी सर उठा के चलता है, इज्जतदार आदमी सम्मान से जीता है। सुन रहे भाई क्या कह रही है? छोड़ो भी, ये तो हमेशा खोजती रहती है। ऐसा देख रहा जैसा कुछ नई बात कही थी। सुन प्रीति, आज तुझे एक राज की बात बताती हूँ। गाय का लोन भरने के लिए तूने हमें पैसे दिए थे ना, उससे तेरे भाइयों ने हमेशा की तरह जुआ खेलने में उड़ा दिए। इसने तो फंसा दिया यार। 3 दिन पहले जब मैं गायों को चराने ले गई, तब बैंक वाले पहुँच गए और गायों को भी गाड़ी में चढ़ा दिया। अच्छे से बांधो। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला हूँ। 500 ट्यून है मेरे पास, सब के सब हिट। ये क्या हुआ? भैया छोड़ दीजिए। क्या हुआ? कल हम जरूर चुका देंगे, ये हमारी रोजी रोटी है, मेहरबानी कीजिए। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? लोन नहीं भरा इसलिए गायों को ले जा रहे हैं। देखो, अगर बैंक से लोन लिया तो कहीं भाग जाना चाहिए, फिर ये बैंक वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाते, समझ गई? क्यों साहब, ये इनकी रोजी रोटी है और अब इनको ही लेके जा रहे हैं। अगर वो उनकी रोजी रोटी है तो ये हमारी है, हम क्या कर सकते हैं? कितना पैसा हुआ जरा देख के बताइए। प्याज मिला के 13,900 रुपया। ये बैंक वाले लूट रहे हैं। पैसे निकालो। हम जैसे अनजान लोगों की मदद की उसने प्रीति। इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता है क्या? इन सब ने तो अपनी अपनी राय बोल दी, अब आपका क्या कहना है पिताजी? इसके आगे मैं क्या बोलूं? बस तेरा ब्याह हो जाए, वो भी एक नेक इंसान के साथ। और अगर वो नेक इंसान ये है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हर वक्त झगड़ा, जेल, कोर्ट में चक्कर काटने वाला आदमी है वो। आपको भी वो नेक इंसान लग रहा है? अगर उसके माता पिता होते तो वो इस रास्ते पे कभी नहीं जाता। आज अगर वो अनाथ होकर खड़ा है तो उसका कारण मैं ही हूँ। जोता खेत को मैंने लाके खाद अच्छा डाला, जोता खेत को मैंने लाके खाद अच्छा डाला। बादल न बरसे बैठे पानी को तरसे, बादल न बरसे बैठे पानी को तरसे। जाने दुखे तो भी बहे न आंसू उसके नयन से, जाने दुखे तो भी बहे न आंसू उसके नयन से। जोता खेत को मैंने लाके खाद अच्छा डाला, जोता खेत को मैंने लाके खाद अच्छा डाला। कितने कितने कर्ज लेके, कितने कितने कर्ज लेके एक जोड़ी बैल लेके, कितने कितने कर्ज लेके एक जोड़ी बैल लेके। फसल बेच के पैसे ब्याज जितने ना निकले,
फसल बेच के पैसे ब्याज जितने ना निकले, घर के छोटे बड़े सामान सारे गिरवी रखे गए, घर के छोटे बड़े सामान सारे गिरवी रखे गए। सरकारी लोन के लिए 6-6 महीने थके खाए, सरकारी लोन के लिए 6-6 महीने थके खाए। परसों आ नरसों आ यूं तलवे खिसाए, परसों आ नरसों आ यूं तलवे खिसाए। हाय उपजाऊ भूमि मेरी सुखी बना दी, हाय उपजाऊ भूमि मेरी सुखी बना दी। मिर्चियाँ पकी भी तो, मिर्चियाँ पकी भी तो कपास भी फटी ही तो, मिर्चियाँ पकी भी तो कपास भी फटी ही तो। दस्तक देता साहूकार ब्याज के लिए, दस्तक देता साहूकार ब्याज के लिए। यहाँ कर्जदार किसान देखो फंदे पे झूल जाए, यहाँ कर्जदार किसान देखो फंदे पे झूल जाए। कब ये जनता की रक्षक बनेगी पुलिस अपनी, कब ये जनता की रक्षक बनेगी पुलिस अपनी। साहूकार के पैरों में ही पनाह ले बैठी, साहूकार के पैरों में ही पनाह ले बैठी। हाय दहाड़ी पाने वाले अनाज जीवन जिए, हाय दहाड़ी पाने वाले अनाज जीवन जिए। बालराज जी, हाँ ये ले रख ले इसे। ठीक है, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी कर जाओ, कुछ चाहिए तो बोल देना। ठीक है, चलो। नमस्ते जी। एक एक किसान की परेशानी को आपने अपने गाने में सुना दिया। जी चाहता है कि मैं आपके साथ चलता जाऊं, पर क्या करूं, 3-3 बच्चे जो है। आपके साथ तो चल नहीं सकता, पर आपके साथ एक फोटो तो ले सकता हूं। अरे इसमें क्या है, ले लो। ये सुन, फोटो ले। हाँ हाँ हाँ, सब रेडी ना? मुस्कुराइए। हे मेरे कुल देवता, गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने गया है मेरा पति। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और वो सही सलामत वापस आ जाए, सिर्फ इतनी। चल उधर। हाँ, अगर ये अमीरों के भगवान गरीबों की भी रक्षा करता तो कितना अच्छा होता। हाँ? ये ताना मारना, बेतुकी बातें करना, उसूल की बातें करना घर के बाहर रखिए, हाँ। घर के अंदर सिर्फ मेरे पति बनकर रहिए। ए पांडी, ये सब क्या है रे? गाँव में सब लोग मुझसे डरते हैं और घर में मैं तुझसे डर रहा हूँ। किसी ने ऐसे थोड़े ही कहा है, जंग में भले ही जीत सकते हो पर जोरों से नहीं। तुम्हें कोई जवाब दे सकता है क्या? करमचंद। हाँ हाँ मामा, कैसे हो भैया? चाय पियोगे? अरे रहने दो। अरे चाय बनाओ। हाँ बोलिए, क्या बात है? वो कुछ नहीं। हाँ। सोचा इस साल की पढ़ाई का पैसा देता चलो। बुरा मत मानिए, इस बार 5,000 ही है। बाल बच्चे वाला आदमी हो ना, स्कूल की फीस में खर्च हो गए। अगली बार मैं इसे मिलाकर दे दूंगा। ये लीजिए। रहने दीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए। अरे नहीं, वो मामा ज्ञान है तो बांट दो, पैसा है तो दान दो, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है ना। मैं उतना तो नहीं दे सकता, पर जितना है दे रहा हूँ। अच्छी तरह पढ़ाइए, पढ़ाई पूरे होने तक आपको कुछ नहीं देना है। हाँ? आपने वैसे भी बहुत कुछ किया है। इसे भी ऐसे ही समझ लो मामा। हाँ? खेत जोत दिया? हाँ मैंने जोत लिया। आपने? मैं कल करूँगा। बांध दो ना। रुकिए ना, कर तो रही हूँ। बने। हाँ, इस तरह आराम से। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, चलो तुम करो। जैसा कह रहे हैं वैसे कर। हाँ, ऐसे। अरे अच्छे से चलाओ। सारे गुड़ को खा मत जाना। तो सुनो, सेठ जी से कह देना। हाँ। कल सुबह मंडी में गुड़ पहुंच जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, उस औरत से हल चलवा रहा है। बैल और इंसान को एक कर दिया। इन्होंने ही आपके साथ फोटो ली थी ना? इसे पकड़ो। हाँ। लगता है तेरी तबीयत खराब है, संभल के चल। चल चल चल। अरे अरे बड़े भाई, आओ दोस्त, आओ आओ। अरे ये सब क्या है भैया? ये आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते दोस्त, सब ठीक है? मैं तो ठीक ही हूँ, पर आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैंने क्या किया? क्या किया?
अपनी पत्नी से जानवरों जैसे काम करा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? हाँ? अब क्या करूं मैं? एक बैल के पैर में अचानक चोट लग गई। आस पड़ोस इधर उधर सब जगह पूछा, किसी ने बैल नहीं दिया। अगर खेत को जिंदा रखना है तो जानवर के साथ इंसान को भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके लिए खेत को जिंदा रखने के लिए एक औरत पर जुल्म करोगे? ऐसा अत्याचार देखा नहीं जाता। बस 2 चक्कर और काटने हैं। एक भी चक्कर काटने नहीं दूंगा। हल चलाने के लिए बैल ही चाहिए ना? मेरे दोनों बैल ले लो, ये हल चलाने की ही जोड़ी है, जितने दिन चाहे रख लो। अगर बैल मुझे दे दोगे तो आप कैसे गाँव जाओगे? पिताजी मैं एक आइडिया बताऊं? हाँ बोल बेटी। बोलो बेटी। इनके 2 बैल की गाड़ी की जगह अपनी 1 बैल की गाड़ी दे दो। अरे वाह, आइडिया बहुत अच्छा है। नाम क्या है बेटी? प्रीति मामा। अरे प्रीति, हाँ मेरी माँ का नाम भी यही है, बहुत प्यारी है। भैया इसे मुझे दे दो, मैं पालूंगा इसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ही की बच्ची है। चलेगी? बैल खोल देता हूँ। हाँ हाँ। पांडी बैलों को खोल देना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। क्या रे, उधार लिए पैसे देने की औकात नहीं और रईसों की तरह 2 बैल खरीद लिए? हाँ? ये बैल मैंने नहीं खरीदे, खेती के लिए किसी ने मदद की। मदद की है तेरी? वो किसने की? चल बता उसका पता, मैं भी तेरी तरह उससे मदद ले लेता हूँ। उसकी गर्दन क्यों पकड़ रहा है? छोड़ो इसे। ऐसे उधार लिए इसने। उसके लिए बाजार में सबके सामने बेइज्जत करेगा? छोड़ने के लिए करा ना, छोड़ो। चल छोड़ देता हूँ। पैसे तू देगा क्या? कल ले लेना, अभी छोड़ दो। अभी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना? ये बाकी के लोग चुप बैठे हैं तो तू अकेला होशियारी क्यों कर रहा है? क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। गाँव में ब्याज देने वालों का धंधा जिसने चौपट कर रखा है ना, वो यही है। ओह, तो वो शाना तू ही है। तूने पहले ही दिमाग सड़का रखा है। चल चल फोट, ये चल पैसे दे मेरे। अब दे रहा। कह रहा ना छोड़ने के लिए। मेरे साले सब पे हाथ उठाता है। आप गाड़ी में बैठो। आइंदा किसी की गर्दन पकड़ेगा? हाँ? चल यहाँ से। बढ़िया है, गर्दन पकड़ने। गाड़ी में बैठिए, चलिए। न जाने कैसों से पैसे लेते। क्या समझता है? उसूल की बातें करता है? हाँ? तेरे जैसे ही गली गली में घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं, बस यही काम है, होशियार बनता है। ए, तेरे जैसे उसूल वालों को कैसे मारना है मुझे पता है। उस दिन अकड़ कर क्या कहा था? सर, कभी खाकी वर्दी से डरता नहीं है, खाकी वर्दी को से डरना पड़ता है। ये धमकी वमकी किसी और को देना, मुझसे पंगा लिया ना, गर्दन काट दूंगा। तूने ये दिखाया कि कौन है, अब खाकी वर्दी की ताकत मैं दिखाता हूं। मुझे हो तभी ऐठेगा ना? हाँ? मुझे हो तभी ऐठेगा ना? मुझे हो तभी ऐठेगा ना? हाँ? क्या दिखाएगा? बोल, आइंदा करेगा? बोल, बोल। दर्द हो रहा है? जुबान चलाता है ना? दर्द नहीं होगा, अब एहसास होगा, मैं महसूस कराऊंगा। हाँ? तुमने अभी तक इसको बांधा नहीं? बांधा हूं साहब। अभी आता हूँ, रुक अभी आता हूँ। कैसे कैसे लोग पुलिस में आते हैं। तुझे बांधू क्या? हाँ? बोल, बांधू क्या? बात सुन, ये लड़ाई तेरी वजह से शुरू हुई और कत्ल तक पहुंची तेरे ही लिए। इसलिए पहला अक्यूज तू है और दूसरा करमचंद पांडी। समझा क्या? यही सोच रहा ना, जो कत्ल अपने आप हुआ उसमें हम क्या करेंगे, लेकिन केस तो बंद करना ही है। हाँ? मुझे तुझ पे तरस आ रहा है,
एफआईआर से तेरा नाम निकालने के लिए मेरा कहा मान। क्यों मानेगा? मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तू फंस जाएगा। देख, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। कत्ल के समय सिर्फ तू वहां था, इसलिए झगड़ा वगड़ा छोड़कर सरकारी गवाह बनकर कोर्ट में जैसा कहूं वैसा बयान देगा तो इस केस से तू बच सकता है, नहीं तो उसके साथ साथ तेरी भी फांसी हो जाएगी। 2 खून हुए, पता है ना? इसने मुझे बचाया, उसे मैं कैसे फंसा दूं? पाप है ना। उस सूद वाले से पैसा तूने लिया क्या? तेरे दोस्त के लिए साइन करने गया, उसने तुझे ही फंसा दिया। हाँ साहब। उसने पापू नहीं देखा क्या? तो फिर देख, यहाँ कोई मरेगा तो ही कोई जिएगा। अगर ये मरेगा तभी तू बचेगा। देख ले, 3 बच्चे हैं तेरे, जिंदा रहकर भी तू कर्ज लेके घर चला रहा है। अगर तू मर गया तो पैसे कौन चुकाएगा, घर कौन चलाएगा? सुना है तेरी बीवी को अस्थमा है और कभी कभी दौरे भी पड़ जाते हैं। पड़ते हैं ना? तो फिर देख, मैं तेरे सारे कर्जे माफ करवा सकता हूँ। अच्छी तरह सोच ले। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि तेरा परिवार रास्ते पे ना आ जाए। क्यों बोलेगा? आप जो कहेंगे मैं कोर्ट में वैसा ही कह दूंगा। आपसे जो पैसा लिया था उसे मैं वापस नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपने तकाजा किया तो आप दोनों को यहीं इसी जगह पर मार कर दफना दूंगा। ऐसा करमचंद पांडे ने जय कुमार और धनराज से कहकर अपने हथियार से उन दोनों को बार बार चाकू से गोदते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा चश्मदीद गवाह श्रीनिवास का बयान है। इस चश्मदीद गवाह के बयान को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कत्ल पूरे होशो हवास में किया गया है। इसलिए ये अदालत धारा 302 के तहत आरोपी करमचंद पांडे को फांसी की सजा सुनाती है। अरे रे, मैं क्या करूं? अरे क्या करूंगी? तुझे कैसे पालूंगी मैं? माँ रो क्यों रही हो? माँ रो क्यों रही हो? माँ माँ रो क्यों रही हो? माँ 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 उठो माँ, माँ माँ उठो माँ। जब मैंने उस बच्चे को उसकी मरी हुई माँ के सामने रोते देखा, मेरी एक गलती की वजह से वो मासूम बच्चा अनाथ हो गया। मेरी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए अगर तू शादी के लिए मान जाती है तो यही मेरे लिए बहुत होगा। नाम क्या है बेटी? प्रीति मामा। अरे प्रीति, मेरी माँ का नाम भी यही है, बहुत प्यारी है। भैया इसे मुझे दे दो, मैं पालूंगा इसे। अरे घर तो महल जैसा है। दोनों में से उनका घर कौन सा है? वो देखो, दीदी से पूछ लेते हैं। दीदी क्या हुआ? यहाँ पांडी का घर। दोनों घर उसके हैं। यहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ वो रहता है। पांडी घर पे है? वो कहाँ घर में रहता है? जब देखो उस मामा की दुकान पर बैठा रहता है। अरे बांडी, तेरा 2 घरे तो एक ही में रहेगा ना? अरे 30 लाख तक देने के लिए तैयार है। ये देख, इतनी बड़ी रकम मिल रही है ना, तो आग बंद करके बेच दे। वहाँ मेरे माता पिता रहते थे, उनकी याद में वही आखिरी निशानी है, तो उसे कैसे बेच दूं? चाहिए तो 5-6 लाख और दिलवाता हूँ ना। करंट लग रहा है। क्यों रे? जब ये फ्यूज बल्ब जल रहा है तो नया बल्ब क्यों नहीं जल रहा? मेरा कान। ए मनी, हमेशा तेरा दिमाग मनी में ही लगा रहता है। जब किसी की जायदाद हड़प लेता है तब तू चैन की नींद सोता है। देख, अगर तू बेचना ही चाहता है तो इस विशाल म्यूजिक कॉलेज को बेचवा दे, 35-40 लाख रुपए दिला दे और अपना कमीशन ले ले। इस जगह को? हाँ यार, इस गांव का यही मेगा मॉल है। इसके तो 35 रुपए भी नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहा है? तेरी औकात नहीं है, तुझा बड़ा आया सिखाने। मेरी बात मान, पहले इन लोगों का साथ छोड़, तभी तेरा कुछ होगा। हाँ, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। पांडे, इसको छोड़ो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसी सुपरहिट धुन बनाते थे ना, वैसे ही धुन मैंने रात भर में बनाई है। सुनो। ला 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 ला, ऐसे बजा रहा है कि जैसे सांप पकड़ रहा है। आएगा तो इसे ही काटेगा। काली साउंड सर्विस। पांडी, आज हमारे गांव में पता नहीं किसका चेहरा जलेगा। क्या कह रहे हो मामा? वो देखो, दूध वाली आ रही है। देखो वहाँ है। पांडी, वो तो इधर ही आ रही है। यार, करंट तो अब आ रहा है। पांडी, वो हमारे गांव में आई है, हमसे मिलने आई है क्या? हमसे नहीं, मुझसे मिलने आई है। प्रीति उसकी दुकान से निकल गई, उससे बात भी नहीं की। उसने देख लिया ना, आएगा। पीछे से नहीं, सामने से। क्या बात है? आप हमारे गांव में? आपसे ही मिलने आई। बोलो क्या बात है? जिस तरह अपनी मन की बात बताने आप मेरे घर आए थे ना, उसी तरह मेरे मन की बात मैं आपको बताने आई हूँ। घुमा के नहीं कहूंगी।
मेरे घर में पहले से ही एक शराबी और जुआरी भाई है, बस एक मारधाड़ वाले की कमी है। आप आ गए तो वो जगह भी भर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी जिंदगी भर मुसीबत उठाए तो अभी हाँ कह दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, इसलिए ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी अगर उसकी पत्नी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता है तो किसी से झगड़ा करना नहीं चाहिए और किसी को झगड़ा करने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन आप तो झगड़े बगैर रह नहीं सकते। मैं यही चाहती हूँ, मेरा होने वाला पति शांति से परिवार चलाए, ना कि झगड़े से। आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने आपको झगड़ालू क्यों कहा। हमारे गांव में आए दिन झगड़ा करने वाले को झगड़ालू ही कहते हैं। मैंने गलत करने वालों से झगड़ा किया है, खुद गलती करके नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हैं, पर देखने वालों को ये नहीं मालूम। हमारे यहाँ गलत करने वालों के लिए एक जेल और उनके खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक जेल अलग अलग तो नहीं है ना। दोनों के लिए सलाखें एक है और कटोरा भी। मेरा होने वाला पति बहुत बड़ा पैसे वाला हो, ये मैंने कभी नहीं चाहा। पति की कमाई ही पत्नी के लिए गौरव की बात है। अगर वो मजदूरी से 50 रुपए भी कमाए तो ठीक है, रूखा सूखा खा के गुजारा कर लूंगी। जिस तरह आपने अपनी मन की बात बता दी, उसी तरह मैंने भी बता दी। फैसला आप पर है। क्या यही बोलने के लिए इतनी दूर आई? ऐसे ही बातें करती रहेगी तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। इससे भला कह देती कि तुझे वो पसंद नहीं है। वो किसी दूसरी को देख लेगा। ऐसी बात करेगी तो कौन हाथ थामेगा? वो सुनेगा। जैसे मैंने उसे समझा वो भी मुझे समझेगा। मुझे उस पर भरोसा है। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी से। नमस्ते चाचा। अरे अरे आओ आओ, तेरे बारे में ही बात कर रहा था और तू हाजिर हो गया। सुन, ईंटें उठाने के लिए आदमी आ रहा है, कहा था ना, वो यही है। नमस्ते भाई। अच्छा ये अकेला 10 लोगों को मारता है। मारा मारी करने वाले से ईंटें क्यों उठवा रहा है? बाहर में भेज देते ना, हम भी सुरक्षित रहेंगे ना। ये भी सही है। अब बार बार नहीं चाहिए चाचा, मारामारी होती है ना। मारामारी होती है, इसीलिए तो बार में भेज रहे हैं। ये जो तू डोले शोले दिखा के सीना तान के बार में खड़ा रहेगा तो किसी की हिम्मत होगी क्या बार में मारामारी करने की? इस गांव का सिंघम है रे तू। हमेशा चढ़ी हुई आस्तीन आज नीचे करके खड़े हो, मुझसे काम मांग रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा है। चलो जाने दो, अपना पांडिया सोचकर तुम्हें काम सिखा भी दूं। गलती करेगा तो तुझे मैं मारूंगा, बदले में तू भी मारेगा। फिर उतरी हुई आस्तीन चढ़ाने में कितनी देर लगती है कहकर हमें ही भाषण देगा। तूने तो उस इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा दी थी। देखो पांडी, ये लीपा पोती का काम है, तुमसे नहीं होगा। हाँ, एक आदमी है, उसे मारना है। वो बहुत दिनों से मुझे चिढ़ा रहा है। अचानक शुरू करने के लिए मारामारी का काम नहीं है। यहाँ काम करने के लिए कुछ नियम है, कानून है। अगर वो नहीं माना ना तो भैया वो मैं। तू कहता है तू सुधर गया तो कहेगा तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सांप और बिच्छू कभी गुण नहीं बदलते। ए पांडी, तेरे ऊपर कितने केस है रे? यही कोई 10-20 होंगे। 10 है कि 20 है? सही सही बता। 20 है साहब जी। अब 20 केस है तो काम कहाँ से कर पाओगे तुम? हफ्ते में अगर 6 केसेस की हाजिरी देनी पड़ी ना तो 14 केसेस फिर भी पेंडिंग रह जाएंगे। और अगर हाजिरी नहीं दी तो वारंट भी निकल जाएगा। काम करते वक्त अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो बाकी का काम कौन करेगा? ये काम आधा अधूरा छोड़ने पर कोई इसे और कर भी नहीं पाएगा। मेरी बात सुन, जिस काम को तुम जानते हो उसे ही करो, जिसे नहीं जानते हो उसे छोड़ दो। तू आदमी उठाता है, चावल की बोरी कहाँ उठाएगा? है चलो निकलो। भैया इसमें 100 है, अगला लोड मैं ले लूंगा, किसी और को मत देना। वो कैसे दूंगा? नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, तू कौन है? मुझे नहीं पहचाने? आपने कहा था ना कि पहचान वाले को लाओ तो काम दे दूंगा, तो इसलिए आया। अरे मेरे पहचान का बोला था, तू अपने पहचान का लेके आया, वो भी आधा अधूरा। क्या मामा, एक तरफ मारामारी करने का काम दे रहे हैं और दूसरी तरफ मारामारी करता हूँ इसलिए काम नहीं दे रहे हैं। भैया, जिसको जो काम आता है उसे वही काम दिया जाता है। तू मारने में एक्सपर्ट है, तुझे मारने का काम दे रहे हैं, क्यों मामा? पांडे, मेरा मानना है कि जो काम नहीं आता उससे ढूंढने की बजाय जो काम आता है उससे करने में भलाई होती है। ये चाणक्य का वचन है जो हर रोज अखबार में छपता है, तुमको पता है? तो क्या मारामारी करने के लिए कह रहे थोड़ा हो? बहुत कर लो पांडी, पैसे आएंगे। उस लड़की ने एकदम ठीक ही बोला था। क्या? गलत करने वालों को मारूंगा फिर भी दुनिया हमको ही गलत समझेगी। इनका नजरिया ही गलत है, इसलिए मुझे मारामारी के लिए बुला रहे हैं ना। अरे देखो मामा, आज के बाद ना मैं किसी को किसी वजह से नहीं मारूंगा, उस लड़की की कसम खाता हूँ।
फंस गया ना, और वो भी बुरी तरह फंसा है ना। इतने दिन इस पूरे जिले में कितने लोगों को मारा होगा तूने, और साथ में मुझे भी। जिन लोगों को तूने मार के केस ठोकने को बोला ना, पता है वो किनके आदमी है? कमोरे गांव के सन्यासी के आदमी। साइन कर, आपका कर्जा बेटा ही चुकाएगा ना। चल साइन कर। वो साइन करने को शुरू से लेके आज तक ब्याज पे पैसा देना ही उसका पेशा है। अगर एक बार सन्यासी से ब्याज में पैसा ले लिया ना, तो ब्याज पे ब्याज लगाकर उसकी पूरी जमीन जायदाद सब अपने नाम कर लेगा। और ऐसे ही उसने शादी का मंडप, मॉल और थिएटर खड़े किए हैं। मधुमक्खी के छत्ते में नहीं, आग में हाथ डाला है तू, वो तेरी जिंदगी को जला डालेगा। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उस सन्यासी के खिलाफ आवाज उठाए। अन्याय के खिलाफ पूछने वाले हर डिपार्टमेंट को उसने अपने घर पर ही रखा है। उसका बड़ा बेटा संजय है, वो यहाँ का डीएसपी। क्यों रे, मेरे बाप के बारे में मुझसे ही कंप्लेन कर रहा है? दूसरा बेटा चंद्रपाल कोर्ट में सरकारी वकील है, और उसका तीसरा बेटा रूलिंग पार्टी में यहाँ का जिला अध्यक्ष है। और इन सब से भी पंगा लेकर किसी ने आवाज उठाई तो मेरे बाप से पंगा लेकर अभी भी जिंदा है कहकर काटने आ जाता है चौथा बेटा शंभुनाथ। शंभुनाथ का नाम सुना है ना? है? ये हिम्मत तूने मेरे बापू पे हाथ उठाया। सन्यासी और आपके बीच क्या दुश्मनी है? वो लोग प्रीति का पीछा क्यों कर रहे थे? मैं बताती हूँ भैया। हमारे पति ने उस शरद से जो पैसे लिए थे, उस पैसे को शरद ने सन्यासी से उधार लिया था। सुन, तुझे किसी ने पैसा लौटाया या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझसे जो पैसा लिया ब्याज के साथ कब लौटाएगा ये बता। भाई, एक लड़के ने मुझे एक केस में फंसा दिया था, इसलिए मैं पैसा वसूल नहीं कर सका। बस 1 महीने का टाइम दे दो, पूरा कलेक्शन करके दे दूंगा। तुझे और तेरी माँ को बहुत पैसा भी दे चुका हूँ, बहुत सा टाइम भी दे चुका हूँ। किस किसने कितना पैसा लिया, कब लिया, एड्रेस के साथ मुझे लिख के दे। कैसे वसूल करना है मैं जानता हूँ। वो लिस्ट लेके सबको उठा ले। ठीक है भाई। बाकी पैसों के लिए अपनी जायदाद वगैरह लिख के दबाओ यहाँ से। मेरी एक बात तो सुनिए भाई। तू कुछ मत बोल। सबको उठा के ले आ। सब लोग ध्यान से सुनो।
इससे जो भी सूद पे पैसा लिया वो मेरा पैसा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सूद के साथ पैसा वापस चाहिए, और अगर नहीं आया तो अपनी जायदाद वगैरह लिखकर यहाँ से दफा हो जाना। और अगर किसी ने चालाकी करके कोर्ट कचहरी। अरे ये लड़की है कौन, हमारे यहाँ चली आ रही है? बेटी तू यहाँ क्यों आई? ये लोग आपको यहाँ ले आए जानकर मैं घर में कैसे चुप बैठ सकती हूँ? वो मेरी बेटी है। इससे तुमने कितना पैसा लिया? इन्होंने नहीं लिया, इनके बेटों ने ही पैसा लिया। वो घर पे नहीं थे तो इन्हें उठा के ले आए। बाप का कर्जा बेटे चुकाते हैं, सुना था बेटों का कर्जा बाप चुकाने आया है। ये भी सही है। ए सुन, बोलिए बाप और बेटी को अलग से अंदर ले जाकर चाय पिला। ठीक है भाई। क्यों बड़ाऊ, मेरे घर की चाय अच्छी नहीं है क्या? अरे खड़े क्यों, बैठो ना। अरे कब से बोल रहा हूँ, नहीं बैठ रहे हैं। अरे बैठो ना भाई, ये चाय ठंडी हो गई होगी, जाके गर्मा गर्म चाय लेकर आ। डर गए क्या? है? अब क्या करूं बुढ़ऊ, पैसा वसूलने में मैं खड़ूस हूँ, इसीलिए आज मेरे नाम पे 200 करोड़ की जायदाद और मेरे बेटे शंभू के नाम पे 300 करोड़ की जायदाद है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि मेरे नाम पे जो जायदाद है उसकी वजह है मेरे बेटे ने जो खून किया, इसीलिए सारी जायदाद उसी के नाम पे लेता हूँ। बस तुम एक बार हाँ कर दो, सारी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम हो जाएगी। मेरे लिए मेरा बेटा शंभू मेरी जान है और मैं उसकी जान हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, एक काम कर, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे शंभू से कर दे। हा? अरे ये तो खुशी की बात है, क्यों? सही कहा ना। लो चाय पियो। हम लोग आपके घर में चाय पीने या रिश्ते की बात करने नहीं आए। खून करके कोर्ट के चक्कर काटने वाले आपके बेटे से मैं शादी नहीं कर सकती। बस ये पूछने आई कि मेरे भाइयों का कर्ज सूद के साथ कितना बनता है। ए, पूछ रही है ना, सूद समेत कितना हुआ बता दे। कल 13 लाख, आज 14 लाख और कल हो जाएंगे 15 लाख। एक दिन में 1,50,000 ही तो लिया। वो तेरा हिसाब है, ये हमारा हिसाब है। सूद समेत बता दिया है ना। है? कल 11 बजे तक मिल जाना चाहिए। इतना पैसा एक दिन में कहाँ से लाऊंगा? उनको तो 1 हफ्ते का टाइम दिया। बुढ़ऊ, जब हम किसी की जायदाद हड़पने की ठान लेते हैं ना, तो ऐसे ही दबाव डालते हैं। तेरे पास एक ही जायदाद है, तेरी बेटी, तो हड़पना तो बनता है ना। इसीलिए 11 बजे। इतनी कम समय में वापस करने के लिए 1-2 हजार थोड़े ही था, 12 लाख था। जब उसे पता चला कि हम इंतजाम नहीं कर पाए, वो लोग प्रीति को उठाने आ गए। उसका घर किधर है? भाई, प्रीति को उठाने गए, हमारे आदमियों को उसने मारा ही नहीं, पुलिस ने भी कंप्लेंट कर दी। इंस्पेक्टर काली ने मुझे फोन किया था। अबे वो है कौन जिसने लड़कों को मारा और पुलिस में कंप्लेंट भी की? भाई देखो, वो आ रहा है, वही है। टाइगर की तरह आ रहा है, ये है कौन? पड़ोस के गांव का है। चित्रा को पसंद आ गया था ना वो मकान, वो इसी का है। ये बता, लड़कों को मार के पुलिस में क्यों पकड़वाया है? और क्या करता? मेरी होने वाली पत्नी पे हाथ डालने आया था, मारता नहीं तो क्या गले लगाता? हाँ? क्यों रे, पैसा अगर वापस नहीं किया तो सीधा लड़की को उठाएगा? आइंदा अगर मेरी प्रीति को हाथ लगाया ना तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ब्याज के साथ कितना पैसा हो गया बोल? तू तो ब्याज पे ब्याज लगाता रहता है ना। कुल मिला के बोल, पैसे तेरे घर पे पहुंच जाएंगे। पैसे वैसे नहीं चाहिए, कागजों में डील कर लेते हैं। क्यों? सही कहा ना। आपने कहा तो सही होगा। पांडी, तेरे 2 घर में से एक को बहुत दिनों से पूछ रहा था, वो इन्हीं के लिए था। इतनी जल्दी तू 10-12 लाख का इंतजाम नहीं कर पाएगा। मेरी बात मान, चुपचाप तेरे एक घर को भाई के नाम लिखवा दे। सही कहा ना? कागजात तैयार करके रखो, साइन कर दूंगा। भाई उसकी ये मजाल, वो आपके सामने सर धड़ से अलग करने की बात कर रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं। गवार का दिमाग घुटने में होता है, साबित करके जा रहा है। अरे बोल के गया ना साइन करेगा, पहले उसे साइन करने दो, फिर बताएंगे हम कौन है। ठीक है भाई? सुन, कागजात तैयार करो। भैया यहाँ साइन कर दो। चल तू भी साइन कर दे। कागजात 1 हफ्ते में मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे। ये क्या पांडी, अपने माँ बाप के घर को इतनी आसानी से साइन करके उन्हें दे दिया? छोड़ो ना मामा, एक ही घर तो दिया है और वैसे भी लक्ष्मी घर पे आ रही है, उसके लिए ये घर तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। रही नहीं उनसे दिल की कहे बिना मैं, अब उनके लिए आंखें जगे नींद बिना मैं। लोग कहे
हर लेने लगी नाम देखो लाज बिना मैं लगी अपने आईने से बातें बताने बार बार पाउडर मल बाल बनाने तरह तरह शर्म से मैं छुपने छुपाने उसे अपने सपने में चुम्मे छकाने हो मन में समा उसने मुझे लट्टू बनाया मुझे बातों से ही करके बस में बंदी बनाया हो मन में समा उसने मुझे लट्टू बनाया मुझे बातों से ही करके बस में बंदी बनाया रही नहीं उनसे दिल की कहे बिना मैं अब उनके लिए आंखें जगे नींद बिना मैं लो कहीं जाऊं ये चिल्ला डरे बिना मैं हर लेने लगे नाम देखो लाज बिना मैं जो शब्द मिला उनका मुझे तो वो अरमा सारे पूरे कर लिए ये पल्लू उड़ के उसे मिला तो वो पागल मैंने होश खो दिए हाथों पैरों में लगे हैं पंख से सारे आकाश में उड़ो उमंग से हाथों पैरों में लगे हैं पंख से सारे आकाश में उड़ो उमंग से वे घेरा डाल देंगे उनके घेरे में रहूंगी मैं जरा कभी बिछड़े तो हो जाऊं बावरी में उसके पैरों की छाल ढाल से नदी किनारे से बंधी हुई है उसकी बलशाली बाजू के आगे छोटी पर्वत की झुकी हुई है छोरा फौलादी तन से चरहरा उसकी पलकों का मुझ पे है पहरा छोरा फौलादी तन से चरहरा उसकी पलकों का मुझ पे है पहरा मुझे मेरे रंजों की कोई खोई याद कसम से ना आगोश उसकी हो यही रहना कसम से मैंने तुम्हें उन लोगों से काम मांगते हुए देखा। अब तुम्हारी खुद की जमीन है तो दूसरे से क्यों काम मांगते हो? जैसे मेरे पास है वैसे दूसरों के पास भी तेरी जमीन है। उसी की कमाई से मेरा परिवार आगे बढ़ा है। ये ले, इस जमीन को रखकर तू भी आगे बढ़। ले बेटा, ये तेरी जमीन है। बेटी, इसे समझाओ ना, पकड़ इसे। दोनों खुश रहो। ये क्या भाभी, बच्चों के साथ कहाँ जा रही हो? नहीं प्रीति, आज तक जो तूने इस परिवार के लिए किया है वो बहुत है। कम से कम अब तो तू अपने पति के साथ शांति से अपना जीवन गुजार। दीदी, मैं ये कह रहा हूँ कि आंटी, हमारे पति ये सोचते हैं कि जब तक उनके पिता और बहन कमा रहे हैं वो बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। उन्हें अगर काम पे भेजना है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। और इतना ही नहीं, कितने दिन इस तरह किसी पे बोझ बने रहेंगे? उन्हें सुधारने का यही अच्छा मौका है। भैया अब तो कुछ मत बोल, पास में तो है, एक फोन किया तो आ जाएंगे, इतनी सी तो बात है। ठीक है पांडी, तो हम चलते हैं। जल्दी से एक खुशखबरी देना। आते हैं पिताजी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ? आइए हवलदार जी, कैसे हैं? अच्छा हो पांडी, क्या बात है? इंस्पेक्टर काली ब्याज वालों से मिला हुआ था, उसके ऊपर बहुत कंप्लेन थी, इसलिए उसका तबादला कर दिया गया। अभी उसी पुलिस स्टेशन पर एक और पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हो गई है। वो जरा सख्त हैं, मिलिट्री में थे ना इसलिए। अब पुलिस स्टेशन में जिनके ऊपर ज्यादा केस है उनसे मिलना है क्या कि हमें टॉर्चर कर रहे हैं? बस तू एक बार आके मिल ले उनसे तो बहुत अच्छा हो। आज तक तुम लोगों ने क्या क्या गलत काम किए, कितने अपराध किए हैं, ये सब मैं नहीं जानता, पर आज के बाद किसी के खिलाफ एक छोटा सा केस भी आया तो मैं सबको अंदर कर दूंगा। हाँ, तू कौन रे? इसको क्यों लेके आया? सर यही है टाइगर पांडी। ओ, तो तू ही है टाइगर पांडी? 10-20 केस तो तेरे ही ऊपर है। हाँ, लीजिए साहब। ये क्या है? ये आरटीओ का लेटर है साहब, इसमें लिखा है आपसे कोई गलती नहीं होगी। गलती सब कर बैठोगे, उसके बाद माफी मांगते हुए लेटर ले आओगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्या? आइंदा अगर गलती से भी तेरे नाम पर एफआईआर आई तो? लड़की के साथ आया इसलिए छोड़ रहा हूं, जा। चलो।
और कौन कौन रह गया? सन्यासी और शंभुनाथ रह गए। उन्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? दोनों डीएसपी के पिता और भाई हैं। ओहो, डीएसपी के पिता और भाई हुए तो जब चाहे कानून तोड़ेंगे क्या? 10 मिनट में उन्हें हाजिर करो यहाँ। जरूर सर। सर। कहाँ है तू? नया नया ड्यूटी ज्वाइन किया है, अपने सीनियर से नहीं मिलना है तुझे? हाँ? अभी आया सर। क्या कह रहा था तू उस समय? 10 मिनट में इन्हें हाजिर होना होगा? हाँ? ज्यादा पावर आ गई है क्या? 5 मिनट के अंदर तुझे मेरे पिताजी और भाई के सामने खड़ा कर दिया, देखा ना? तू कहाँ खड़ा है पता है? ये हमारा किला है। सुन, मैं अपने बापू और भाई को बचाने के लिए ही पुलिस बना हूँ, तेरी तरह वर्दी पहनकर फालतू में घूमने के लिए नहीं, समझा ना? आपने इस वर्दी को क्यों पहना ये मुझे पता नहीं है सर, लेकिन मैंने इस वर्दी को पहना है फर्ज निभाने के लिए। आज तक आपके पिता और भाई ने क्या क्या अपराध किए हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आइंदा उन पर एक भी एफआईआर हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि ये आपके पिता और भाई हैं, सलाखों के पीछे कर दूंगा। साहब, मेरा नाम शरद कुमार है। मुझे और मेरी माँ को ये सन्यासी और शंभुनाथ दोनों धमकी दे रहे हैं कि मार के जमीन में गाड़ देंगे। रोज आ जाते हैं और ऐसे ही धमकी देते रहते हैं। तुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? मुझसे मेरी संपत्ति को कम पैसों में लेने के लिए साइन करवा रहे हैं। आ गए ना शिकंजे में, बुरी तरह फंस गए। आप एफआईआर दर्ज कीजिए। उस सन्यासी और उसके बेटे शंभू को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। साहब, ये खुद ही बहुत बड़ा झूठा है। कल तक दुम हिलाते हिलाते उनके पीछे घूमता था और आज उन्हीं की कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये जान गया कि आप दोनों की नहीं बनती। इसके भरोसे अगर आप एक्शन लेंगे तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा साहब। साहब, ये सन्यासी का आदमी है, उनसे मिला हुआ है, उससे कमीशन लेके उस पैसे से बहुत बंगला और जमीन खरीदी है इसने। दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, शुगर से परेशान हूँ, तो फिर ये बंगला और जमीन मैं कहाँ से खरीदूंगा? ठीक है, तू कंप्लेंट देकर जा। तहकीकात करने के बाद मैं तुझे बुलाऊंगा। मेरी कंप्लेन का अभी एक्शन लीजिए साहब। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन की है, उन्हें पता चल गया तो। ये फोटो से थोड़ा कम लग रहा है। कम है क्या? तो ऐसा नहीं होना। क्यों बे, तेरी ये मजाल मेरे बापू की कंप्लेन करेगा? हाँ? वो इंस्पेक्टर तो क्या, तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। अब साइन कर उस पर। मेरा बेटा छोटा गुंडा है, इसलिए तो बांध के मारा है। तेरे लोगों को मार के धमकी दी कि घर में घुस कर तेरे बाप का गला काटेंगे। उसे दिखाओ अपनी मर्दानगी। इसे मार देगा, ये जानता है माँ। हाँ? कौन किसका खून करेगा देखते जा। अगर तूने उसे मार दिया ना, तो तू जहाँ कहेगा वहाँ मैं साइन करूँगी और मेरा बेटा भी साइन करेगा। मारता हूँ। बापू का गला काटेगा किसने बोला? पड़ोस गांव का भाई। शामू, उस लड़की से पूछ। सुन, यहाँ पर टाइगर पांडे का घर किधर है? टाइगर पांडे का घर? वो मेरे ही पति है। मेरा पति है? इसी का पति है रे। चक्कर लगा। शंभू, तेरे बापू ने रिश्ते के लिए इसी लड़की को देखा था, सही है ना? मेरे लिए जमीन खरीदने की बात हो या लड़की देखने की बात हो, बापू की पसंद लाजवाब। ये बता, मेरे पति को क्यों ढूंढ रहा है? वो लेन देन के मामले में छोटा सा झोल है। सोचा लड़कों ने जो लिया उसे ब्याज के साथ देता चलो। मेरे पति को किसी से लेने की आदत नहीं है, देने की आदत है। पहले ये बता वो है कहाँ? कौन देता है कौन लेता है वो देखा जाएगा। तू क्यों एरो गैरो से बीच रास्ते में बात करती है? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे ही मेरे पति को मारने की बात कर रहा था। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं? हाँ, गुस्सा तो इतना आया कि मैं खुद उसे मार देती, बस इसलिए चुप थी कि कोई बखेड़ा ना हो जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर कुछ हो गया तो? देख, तेरा पति आ रहा है, उसने तुझे धमकी दी, ये बात इसे मत बताना, नहीं तो गुस्से में वो कुछ कर बैठेगा। हाँ। जी पिताजी। फोन करके इतनी सारी माला लाने के लिए क्यों कहा? वो क्या है ना? हाँ। क्यों बाबा, खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। ये आपके हाथ में खून कैसा? सच बताऊं या झूठ बोलूं? सच बताइए। अरे वो सन्यासी का बेटा शंभुनाथ है ना। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे लोगों को मारा ही नहीं, मेरे बापू को धमकी देकर जा रहा है। इसके हाथ पैर तोड़ दो। इस तरह मार खा के आए हैं? उसका हाथ तोड़े बिना मुझसे बात मत कीजिए। उसका क्या, उसके सारे गुंडों का हाथ तोड़ सकता हूँ। उनका हाथ तोड़ने में वक्त ही कितना लगेगा? हाँ?
लेकिन फिर खामखा बात बिगड़ जाएगी। तुमने ही तो कहा था कि अगर शांति से जिंदगी गुजारनी है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी को भी झगड़ा करने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें तुमने ही सिखाई थी और अब तुम ही मारने के लिए कह रही हो। ये सब मैंने छोड़ दिया है और जो छोड़ दिया है उसे जाने दो। अब से सारा लड़ाई झगड़ा बंद और शांति से जिंदगी गुजारेंगे। खुश रहो बेटी। आजकल के जमाने में सब सासू माँ से गहनों की उम्मीद रखते हैं, पर इसने तो खुद ही अपनी माँ के गहने तुझे दे दिए। तू सुखी रहेगी बेटी। मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा प्रीति, ये वरलक्ष्मी का व्रत क्यों रखते हैं? वो अपनी पत्नी के लिए जो पति जिंदगी भर दिन रात एक करता है, उसके लिए पत्नियां इस व्रत को रखती है। ये व्रत रखकर 21 सुहागन औरतों को मंगलसूत्र दान करे तो दान करने वाली हमेशा सुहागन रहेगी। ये बात है? मेरी बीवी ने तो मुझे ये सब बताया ही नहीं। क्या बात है? हे, वो सामान उतारो। सुपर है भाई। चलो उतारो, संभाल के उतारना। उतारो चलो। अरे तू इधर ही रहता है? हाय, कल अपन लोगों ने जिनको मारा था ना, वो यही है। अब तो बड़ा मजा आएगा। इन्होंने ही आपको मारा था? उन लड़कों ने मारा, इसीलिए तेरा आदमी आज यहाँ जिंदा खड़ा है। अगर मेरे बेटे शंभू ने छू भी लिया होता तो ये खड़ा भी नहीं हो पाता। उस दिन तूने कुछ कहा था ना, तेरे पति को देने की आदत है, लेने की नहीं। अब कौन देगा और कौन लेगा ये तो अपनी आंखों से देखेगी। तो चल। पांडी, उस घर में अशांति मचाने के लिए दूसरे की पत्नी को लाकर वहाँ पर रखा है। वो चित्रा उस सन्यासी की ही दोस्त नहीं है, उनके बेटों की भी दोस्त है। ये क्या बोल रहे हो मामा? बाप बेटे को एक ही थाली में खाते हुए मैंने सुना है, लेकिन बाप बेटे को साथ में गलत काम करते हुए नहीं देखा। पर अभी देखेंगे। उसी का नाम है चित्रा। पांडी, वो चित्रा है ना, वो खुद तो गलत काम करती ही है, दूसरों से भी करवाती है। आपने बुलाया था ना, जैसे आपने कहा वैसे ही मैंने इसको समझा दिया। जो कहेंगे करेगी। अपने घर के कागजात पर साइन करके तूने उन्हें दे दिया। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है, मस्त है। दिल में कोई छोड़ो ना। चित्तू, क्या कर रहे हो? अरे चीज तू है। यहाँ पर लोग देखेंगे, अंदर चलते हैं। चलते हैं ना। ए वसी। हाँ भैया। पड़ोस में मेरा कच्चा गिर गया, जरा लेके आना। तू आना मेरी जान। तू मेरे घर में क्यों घुस रहा है? वो भैया का कच्चा अंदर गिर गया है, वही लेने आया हूँ। क्यों, तू देगी क्या? नहीं दे सकती ना, इसलिए सोचा कि खुद ही आके ले लूं। क्यों, ले लो क्या? चल रे। अरे ससुर जी आए हैं। किसके ससुर? पांडी के ससुर यार। सिर्फ पांडी के ससुर है क्या? हमारे नहीं हो सकते? चलता हूँ ससुर जी। ससुर जी। ये सब क्या है बेटी? और ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? और पांडी भी घर में नहीं है। गुड़ बेचने के लिए मंडी गए हैं। सेठ जी, वाकई में गुड़ बहुत ही अच्छा बना है। आखिर है किसका? करमचंद के खेतों के गन्नों का बना है। स्वाद भी होगा, मिठास भी होगी। तुझे और तेरी मेहनत को देख के बहुत खुशी होती है। सेठ जी, चाय। पांडी, चाय पियो। हाँ। अरे अनबू, ऊपा जी, तू यहाँ पे चाय क्यों बेच रहा है? स्कूल नहीं जा रहा है क्या? पांडी, तू इसे जानता है? ये मेरे साले साहब का बेटा है। ऐसा क्या? गरीब परिवार का है, कह के काम पे भेज दिया। अगर स्कूल जाना चाहता तो ले जा इसे। ये लो, पूरे 50,000 हैं। जितना गुड़ है भेज दो, हिसाब बाद में देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। हाँ, चल रहे। अरे अपना आनंद। अरे हाँ, वो कहाँ है? ये आनंद। ऊपा जी। ये अरुण। हाँ। फूफा जी। फूफा जी, अम्मा।
दीदी पांडी, ये सब क्या है दीदी? क्या बोलूं पांडी, सोचा था उन दोनों को काम पे भेजेंगे, पर उन्होंने तो हमें भेज दिया। वो तो ठीक है, पर बच्चों को क्यों काम पे लगा दिया? विदेशों में तो बच्चे पढ़ाई करते हुए भी काम करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी काम करे कहकर इन्होंने भेज दिया। इसके बावजूद सोचा था बच्चों को स्कूल भेजेंगे, फीस नहीं भरी, स्कूल में बैठने नहीं दिया, बेचारे निकाल दिए गए। सोचा था हमारे पति हमें दुख उठाते हुए देखकर सुधरेंगे या फिर बच्चों का दुख देखकर सुधरेंगे। दोनों से जो नहीं सुधरा वो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा ये बता, प्रीति कैसी है? मटन है क्या? दो दो और दो प्रीति। और थोड़ा लो। अरे जब के बहुत अच्छा बना है। जरा देखो तो कौन आया है। भाभी आइए भाभी। प्रीति आओ दीदी। कैसी है आओ तू? बच्चों। अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हो? अरे आजा आजा, कैसा है तू? ए, तू क्यों इतनी लेट आ रही है? पता चला जब पांडी तुम दोनों को यहाँ ले आ रहा है तो हम दोनों सीधे यहाँ पहुँच गए। ये जाने वाला क्यों घूर रहे हैं? अब यहाँ पर प्रीति ने मस्त मटन बनाया था और मटन के स्वाद का तो जवाब भी नहीं, इसलिए सोचा कि जम के खा लिया जाए। अरे मटन बने तो ऐसे। क्यों रे, घूर घूर के क्या देख रही है? यही कि मटन ज्यादा है, चावल कम है। चावल ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसीलिए मटन ज्यादा खा रहा हूँ। अरे ज्यादा खाऊंगा तभी तो जिंदगी भर तेरा साथ दे पाऊंगा। क्यों, जिंदगी भर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? हाँ, कभी जिम्मेदारी निभाई है? दीदी कम से कम खाते समय तो मत कोसा करो। पहले वो चालान दीजिए, स्कूल फीस भर के आता हूँ, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। नहीं पांडी, वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है, हम और बोझ नहीं बनना चाहते। इसमें बोझ कैसा? मेरी अपनी दीदी होती तो मैं नहीं करता क्या? आज जो तुमने हमारे लिए किया वो अपना सगा भाई भी नहीं करता। रहने दो ना। अरे पूछ रहे ना भाभी, दे दीजिए ना। मेरी किस्मत में दो नालायक बेटे लिखे हैं, पर तकदीर ने सोने जैसा दामाद दिया। एक लड़की का घर बस जाना उसके लिए वरदान है, और वो वरदान तुझे मिला है। तू बहुत किस्मत वाली है रे। तुझे मिलने, ओ मन भावन रसिया हम साथी बने बढ़िया, संग चाहा तेरा दिल ने तन मांगा तुझे मिलने। चुपके चुपके चाहे मुझे, दूर से मिलके जाए मुझे, चुपके चुपके मन में आकर कुछ तो कहे मुझे। रास्ता रोके आए क्यों, आके फिर ना जाए क्यों, इशारे कराते जाते भोले बनते क्यों। आने वाले कल का बोझ हुआ हल्का, जो था फीका जीवन लगे तुमसे मीठा। ओ मन भावन रसिया हम साथी बने बढ़िया, संग चाहा तेरा दिल ने तन मांगा तुझे मिलने। कर दे चंचल जो छू लूं, दिल बस में रहे नहीं, हंसी से जो तू महके खुशबू वो दिल में रही। जो भी तू सुनाए सुनते ही रहूं मैं, युगों तक जो बंधे बंधन जीवन वो चाहूं मैं। जब भी जो तेरे दिल में आए, आंखों से मैं वो बढ़ूं, कुछ तुम मांगो मैं उससे पहले तेरे हाथों में लाके दे दूं। अपना जीवन सपना चमके हमेशा रहेंगे एक ही बनके। ओ मन भावन रसिया हम साथी बने बढ़िया, संग चाहा तेरा दिल ने तन मांगा तुझे मिलने। चुपके चुपके चाहे मुझे, दूर से मिलके जाए मुझे, चुपके चुपके मन में आकर कुछ तो कहे मुझे। आने वाले कल का बोझ हुआ हल्का, जो था फीका जीवन लगे तुमसे मीठा। ओ मन भावन रसिया हम
साथी बने बढ़िया। संग चाहा तेरा दिल ने, तन मांगा तुझे मिलने। ये लो जी। क्यों जी, नहीं पियेंगे क्या? बेचारी कितनी मासूम है, लेकिन क्या करें, इसकी जिंदगी ऐसी हो गई। अगर मेरे पास आ जाएगी ना तो जिंदगी संवर जाएगी। संवार देते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ भैया मैं भूल गई, एक ही शक्कर देना जल्दी। भैया जरा जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ। कितना हुआ? 45 रुपए। 4 अंडे दीजिए। हाँ ठीक है। तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा, आवाज रही है। ये देख, चाहे तू और तेरा पति कहीं भी जाए छोड़ूंगा नहीं। कहीं भी जाओगे उठा लूंगा। पैसे निकाल, मेरे पैसे निकाल। भैया भैया 1 हफ्ते का टाइम दो, कैसे भी करके दे दूंगी भैया। सब लोग देख रहे हैं, ये इज्जत का सवाल है। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ भी गिरवी रख के 1 हफ्ते में तेरा एक एक पैसा वापस चुका दूंगी। 1.5 साल में तो दे नहीं पाई और तू 1 हफ्ते की बात कर रही है? मजाक कर रही है? ये देख, पैसे वापस नहीं किया ना तो तू भी नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जाऊंगा। सोच ले। क्यों भैया, बीच सड़क पे ऐसे उधार के पैसे वापस मांग रहे हो? के लिए तो शर्म की बात होगी ना। ऐसा है तो पहले ही पैसे दे देती ना। हाँ सही है। कितना देना है? हाँ कुल मिला के यही कोई 1.5-2 लाख होगा। 1-2 हफ्ते में वापस कर देगी, नहीं दिया तो मैं दे दूंगी। मैं कौन हूँ जानते हो ना? आपको कौन नहीं जानता दीदी। हाँ देखो, आज दीदी के कहने पर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में फिर आऊंगा। पैसे तैयार रखना, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, अगर आप नहीं होती तो आज भरे बाजार में मेरी बेइज्जती हो जाती। 1 हफ्ते में वापस कर दोगी ना? पता नहीं 1 हफ्ते में कैसे वापस करूंगी। पहले से ही हमारे नंदू हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। बार बार उनसे जाके पूछने में डर लगता है कि अपनी मर्यादा ना खो दूं। क्या करे, शराबी ऊपर से जुआरी से शादी करोगी तो इन लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी, नहीं तो मेरे जैसी जिंदगी हो जाएगी। ऐसा क्या देख रही है? तेरे जैसा मेरा आदमी भी शराबी और ऊपर से जुआरी है। मैं भी आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा सोच के हाथ के, गले के, कान के, यहाँ तक कि नाक की नथनी भी मैंने बेच के घर चलाया, लेकिन आज तक वो सुधर के ही नहीं दिया। मैंने भी बहुत सब्र किया। इस जुआरी के साथ जीवन बिताने के बजाय मजबूर होकर मैंने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया। इसमें क्या बुराई है? आदमी घर चलाने के लिए बाहर काम के लिए जाता है तो हम औरतों का भी फर्ज बनता है कि हम भी बाहर काम के लिए जाएं। वो काम करेगा, हम काम करेंगे, तभी तो घर अच्छे से चल पाएगा। घर का आदमी जब काम पे नहीं जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई तभी तो काम आएगी ना। हम लोग भी शादी करके कितने दिनों तक कष्ट उठाएंगे? जिस आदमी के पास ले जाऊंगी अगर उसके कहे अनुसार तो करेगी। क्यूरी, मुझे देखकर ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या हुआ? इससे क्यों झगड़ा कर रही है आप? अरे इस तरह रास्ते में क्यों झगड़ा कर रही है? मेरे जैसे शराबी और जुआरी की पत्नियों को ऐसे गलत काम करने के लिए ही जाना पड़ेगा कह रही है। तेरी ये मजाक? कह रही है कि उसकी बात मानूंगी तो ही ढंग की जिंदगी जी पाऊंगी। ये मजाक तेरी भाभी से तू इस तरह बात करती है? तुझे झाड़ू से नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। तेरा आज मैं क्या करती हूँ देखो। अरे इस औरत के साथ अच्छी होना चाहिए। अरे उसे छोड़ो नहीं बिल्कुल। सबको अपनी तरह समझती है क्या? छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या सुन रहा है? काट डाल उसे। उसे क्यों काटोगे तुम? छोड़ दो पंडित, ये मेरी पत्नी को गलत काम के लिए करी। इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। आज इसे काटा नहीं तो मैं भी मर्द का बच्चा नहीं। किसी को काट डालोगे तो मर्द बन जाओगे। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं आने देता और उसकी हमेशा रक्षा करता है, ऐसे हथियार उठाने से नहीं। आप जैसे शराबी, जुआरी और आलसी लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। आप जैसे लोगों से शादी करके आपके पत्नियों जैसी कितनी औरतें पैसों के लिए आत्मसम्मान ना बेचकर घर से बाहर काम करने वाली जगहों पर बेइज्जत होकर, अपमानित होकर किसी से कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ये पता है आपको? आप दोनों अगर शराबी, जुआरी नहीं होते, मेहनत करते तो इन्हें काम पे जाना पड़ता। अगर घर का आदमी सही हो तो पूरा परिवार सुखी रहता है, हमेशा खुश रहता है। और अगर आदमी सही ना हो तो औरतें क्या कर सकती हैं? आपको पता है दुनिया में ऐसे कितने लोग तैयार हैं ऐसी औरतों का फायदा उठाने के लिए। इसलिए आप दोनों काम पर जाकर तो देखिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इन दोनों को तो अकल नहीं है। तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? जाओ
सब लोग अंदर चलो। चलो जाओ, बेमतलब का झगड़ा करते हो, जाओ। ए चित्रा रुक जा, मैंने कहा ना मत जा। हमें माफ कर दो पांडे, इतने दिनों से मैं एक जुआरी और शराबी की जिंदगी जी रहा था। अगर तुम हमें नहीं बचाते तो आज हम जीवन में खूनी बन गए होते। और इसके अलावा जीवन में पत्नी और बच्चों का क्या महत्व होता है तूने हमको समझाया। छोड़िए भाई साहब, आप बस काम पे लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमने फैसला कर लिया, हम काम पे जाएंगे पांडे। पांडे, अरे ओ पांडे, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? क्यों बुला रहा हूँ? अरे चल सन्यासी को मिलकर आते हैं। सन्यासी को? उनको क्यों मिलना है? क्या बात कर रहा है? घर की औरतों की तरह गांव की औरतों को बुलाएगा तो क्या होगा? फिर ये गांव रहेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। चलिए उनसे कहकर घर खाली करवाते हैं, गांव हमारा ही है। ये गांव भले तेरा हो सकता है, लेकिन ये घर मेरा है। अपने घर में किसे रखना है किसे नहीं रखना ये मैं जानता हूँ, इसलिए अपने कान भी बंद रख, जबान भी बंद रख। अच्छा, तुम्हारे घर की औरत को काम पे बुलाया तो आएगी नहीं आएगी बताना चाहिए ना, पर तुम लोगों ने तो उसे झाड़ू से कूट दिया है। हसन, वो वहीं रहेगी और खाली भी नहीं करेगी। अगर वो घर खाली नहीं करिए तो क्या हुआ, हम लोग घर खाली कर देंगे। हम क्यों खाली करेंगे? हाँ, मच्छर के डर से किला खाली कर दे क्या? देखो प्रीति, बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर ही कहा है कि बुरे लोगों से दूर रहो। प्रीति देखो, अगर हमें ये लड़ाई झगड़ा, मारा मारी और मार काट से दूर रहना है तो ये घर खाली करना ही पड़ेगा। मैं क्या इस गांव को छोड़ने की बात कर रहा हूँ, अगली गली में चले जाएंगे। अपने राधेश्याम चाचा के घर के पास एक घर खाली है, मैं अभी जाकर तुरंत एडवांस देके आ जाता हूँ। तुम्हारे भैया भाभीियों को मैं बाद में बता दूंगा। बाबा के आने पर उनको समझा के सामान बांध लेना। भाई उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर में आकर हमें खाली करने के लिए बोल रहे हैं। उस दिन उसने हमारे लोगों को मारा ही नहीं, आपके सामने आपकी गर्दन काटने की बात कह के चला गया। और आज उसकी पत्नी ने चित्रा दीदी को झाड़ू से मारा। चित्रा दीदी को मारना मतलब आपको मारना है भाई। आप तो अक्सर कहते हैं ना, लोगों का डर ही हमारी शक्ति है। अगर इसे ऐसे छोड़ दिया तो हमारा डर उतर जाएगा और शक्ति भी खत्म हो जाएगी। भाई इसे छोड़ना नहीं। बुलेट कहाँ खड़ी है? चित्रा, चित्रा दरवाजा खोल। चित्रा, चित्रा दरवाजा खोल। कौन है? चित्रा, अरे मैं आया हूँ ना, दरवाजा खोल। चित्रा, ए चित्रा। कौन है वो? लगता है शायद हमारे घर के अंदर घुस गया है। आया हूँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या है? दरवाजा खोल। आप मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? शराफत से निकल जाइए वरना। क्या तेरा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है? शोर मचा दूंगी, जाओ यहाँ से। तुझे मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूछूंगा उनसे। मेरे कहने के बाद अंदर मेरी घुसा रहा बात है। मान। छोड़ूंगी नहीं तुझे। हम कर दूंगी तेरा। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही हो? अरे उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो, मेरी बात सुनो। अरे छोड़ना। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? ओ दीदी, हाँ दीदी बोलो। क्या हो तुम लोग? उन्हें अकेले क्यों छोड़ दिया? बगल वाली उन्हें मार रही है। क्या बोल रही है? जल्दी यहाँ पहुँचो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शराब पी के मेरे घर में घुस के मुझे छूता है? छोड़ूंगी नहीं तुझे। आइंदा ऐसे करेगा, मेरे घर में घुसेगा क्या? खबरदार जो इस तरफ आए भी तो।
मूछें पक गई पर बनता जवान है। हाँ, फंस गया ना, अब जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। अब देख अंदर तेरा मैं क्या हाल करता हूं। हाँ। क्यों बेटा, इतना रसूदार परिवार है फिर भी भाई की जमानत नहीं करवा पा रहे हैं? भैया इन सब की वजह वो इंस्पेक्टर ही है। पूरे गांव वालों ने मिलकर होशियारी से भाई को फंसा दिया ना। अरे कल अपने गांव में इतना बड़ा उत्सव है, उनके बिना उत्सव कैसे होगा? सुनिए, भाई को कैसे भी बाहर निकालिए तभी उत्सव हो पाएगा। भैया मेरी बात मानेंगे तो भाई को निकालने का एक ही तरीका है, हम लोग पांडी से समझौता कर लेते हैं ना। समझौता कर लेते हैं? उनका काम तमाम करने के बजाय समझौता करने की बात कर रहे हैं आप। अरे काम तमाम करने की बात करेंगे तो भाई बाहर कैसे आएंगे? हा? अभी कहाँ होगा वो? देख पांडी, सन्नासी पर जो केस लगा उसे तू वापस ले लेता है तो वो घर हम तुरंत ही खाली कर देंगे और साथ ही तेरे नाम फिर से लिखवा देंगे और घर का कर्ज भी माफ कर देंगे। क्या बोलता है तू? उनके पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा घर मेरे नाम पे कर दीजिए, इतना काफी है। उसके बदले में मेरे गन्ने की 5 एकड़ खेती में लिख के दे देता हूँ। लेकिन आज के बाद से किसी भी वजह से मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, ना आप करोगे ना मैं। अगर इस बात के लिए वो राजी हो जाते हैं तो मैं केस वापस ले लूंगा। तो जो केस किया उसे वापस ले ले, हमारे भाई भी बाहर आ जाएंगे और उत्सव भी धूमधाम से मनाएंगे। आपका उत्सव आप लोग मनाना, पहले हमारे कागजात पर साइन करके दो, हम केस वापस ले लेंगे। अरे वो बाहर आएंगे तभी तो साइन करेंगे ना। और अगर बाहर आकर साइन नहीं किया तो? कह दिया ना इन लोगों ने, चलो मान लेते हैं, मैं आज ही केस वापस ले लूंगा। क्या कह रहा है? सोचा तेरे केस के आधार पर इन्हें मुजरिम साबित करके सजा दिलवाऊंगा और तू अचानक कह रहा है कि वापस ले लूंगा। सर पिछले 40 सालों से इन लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, तो इस चिंदी से आप इनका क्या उखाड़ लोगे? कानून सन्यासी के हाथ की कठपुतली है, जब चाहे नचा लिया, जब चाहे बिठा लिया। सर अगर मैं चाहूं तो किसी को भी 1 मिनट में काट के रख सकता हूं। अब गलत आदमी को मैंने काटा तो आपका कानून मुझे छोड़ेगा या आपका डिपार्टमेंट चुप रहेगा? बताइए सर। ये कानून मानून अमीरों के लिए नहीं सर, गरीबों के लिए होता है। अगर इन अमीरों से मैं पंगा लूं तो अकेला पड़ जाऊंगा, पर मेरे भरोसे मेरी पत्नी है ना, मेरा भी एक परिवार है, कम से कम उनके लिए तो मुझे जिंदा रहना है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे मैं ये कह रहा था, केस वापस लेने के लिए मुझे कहाँ साइन करना है ये मेरी बात सुन। जिसने केस किया वही वापस लेने को तैयार है, तो तू क्यों होशियारी कर रहा है? इसकी साइन लेकर मेरे बापू को छोड़ दे। ए वकील, कागजात तैयार कर देना। सन्यासी और चित्रा कागजात पर साइन करने के लिए आ जाओ। अब कागजात लेने के लिए पांडी आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को कोई कुछ करे ये मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी पत्नी ने आपको मारा। अगर उसने गलती की है तो गलती आपकी भी है। एक गलती से दूसरी गलती सुधारी नहीं जाती। मैं आपसे झगड़ा करने या पंगा लेने नहीं आया हूं। मुझे और आपकी बेटी जैसी मेरी पत्नी पर रहम खाकर हमें चैन से जीने दीजिए। उसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मेरे बापू को मार के बेइज्जत करके अब माफी मांग रहा है, हम तुझे छोड़ देंगे? तुझे तो मैं रुकना, यहाँ मैं हूँ ना, है? वो गलती मान रहा है ना, ये भी कोई दुश्मनी है? तूने जो गलती की उसके लिए यहाँ सब लोगों के बीच मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगेगा? है? जरूर मांगूंगा। नहीं जी, ये बुजुर्ग हैं हमारे, माफी मांगने में हर्जी क्या है? मेरे पैर पकड़ रहा है ना? मैंने जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दीजिए।
किसका सर है वही सोच रहा है ना? मेरे बापू को बेइज्जत करके जिसने बांध रखा था उसका सर लाया हूँ। इसे रख ले और मुझे अंदर कर। घेरा डाल देंगे, उनके घेरे में रहूंगी मैं। जरा कभी बिछड़े तो हो जाओ बावरी तेरे अनाथ होने का कारण मैं हूँ ये जानकर भी तूने प्रीति को कैसे अपनाया? मेरे पिताजी कहते थे कि कोई भी आदमी धरती पर गलती करने के लिए जन्म नहीं लेता, बस हालात ही उन्हें गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। हालात से मजबूर गलती करने वालों को माफ करना ही इंसानियत कहलाती है। अगर उसे माफी ना देकर दिल में रखो तो दुश्मनी बढ़ती है और बदले की भावना जन्म लेती है। सजा के बदले किसी को माफ करना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है, ऐसा पिताजी कहते थे। पांडी 5 लाख रुपए होते ना तो एक बहुत अच्छा म्यूजिकल ग्रुप बना लेता। ये लो मामा, पूरे 5 लाख हैं। जैसी दुकान खोलने के बारे में सोचा वैसी दुकान खोल लो। 5 लाख रुपए कहाँ से आए? बहुत दिनों से पटाई पे जमीन छोड़ के रखी थी, उसका एक खरीदार मुझे मिल गया। और तुमने दुकान खोलने के लिए पैसे मांगे थे ना, तो बस मैंने अपनी जमीन बेच दी। तो जमीन खरीदने वाला भी खुश हो गया और तुम्हारा भी बंदोबस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, तू हमेशा खुश रहेगा। मैं ये कभी नहीं। अरे क्या मामा, तुम भी ना। छोड़कर क्यों चला गया? जीवन में पत्नी और बच्चों का क्या महत्व होता है तूने हमको बताया। कि साथ ऐसा होगा हमने सोचा भी नहीं था। वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है, हम और बोझ नहीं बनना चाहते। इसमें बोझ कैसे? मेरी अपनी दीदी होती तो मैं नहीं करता क्या? भैया इस तरह रोते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? पोस्टमार्टम की हुई बॉडी है ना, जल्द से जल्द उनका दाह संस्कार कर देंगे तो बेहतर होगा ना भैया। बुजुर्ग समझ के भरोसे से माफी मांगने के लिए सर झुकाया तो मेरे पति का सर काट दिया। उस सन्यासी से जब तक बदला नहीं ले लेती तब तक मैं मंगलसूत्र कैसे उतार सकती हूँ? कैसे उतार सकती हूँ? हाँ भाई, क्या कह रही है? भरोसे से सर झुकाया तो मेरे पति का सर काट डाला सन्यासी ने। कह रही है बदला लेकर ही मंगलसूत्र उतारूंगी। वो ऐसा कह रही है? हाँ भाई। जरा फोन दे उसे। भाई बात कर रहे हैं, भाई से बात करो। क्यों रे? ये तो क्या कह रही है? अपने पति के खूनी को जान से मारे बिना तो मंगलसूत्र नहीं उतारेगी बोल रही है? हाँ? अगर खूनी को मार के मंगलसूत्र उतारना चाहती है तो तेरा गला काट के मंगलसूत्र उतार देता हूँ। ऐसन, तू एक औरत है और औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। और अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो तेरे पति का तो गला काटा, लेकिन तुझे और तेरे परिवार को जला के भस्म कर दूंगा। सुन ले, 3 दिन के अंदर अंदर तुझे और तेरे बेटों को मौत के घाट उतारने के बाद ही मैं अपना मंगलसूत्र उतारूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं भी अपने गांव की बेटी नहीं। चढ़ाने का वक्त हो गया है, चलिए। तो काट देते हैं। मेरा भाई खा रहा है तो ऐसे घूर कर क्या देख रहा है? नजर मत लगा, हजम नहीं होगा। मेरे पिताजी उत्सव में गए हैं, जाकर उनका ध्यान रख, कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। जा यहाँ से।
अरे तू खाना, कुछ खा ही नहीं रहा है, कितना कमजोर हो गया है। उत्सव में होगी तुम सबकी मरम्मत। जिसका सर काटने का मैंने सोचा था काट दिया, अब आगे जिस किसी का भी सिर काटूंगा उसके लिए सदा मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करना भगवान। ए हल्दी का पानी डाल। ए देख क्या हुआ? जाओ जाओ जाकर देखो। रखने के बजाय हमाली करने गया था क्या? इज्जत से बात कीजिए सर। मुझे क्या इज्जत दूं? ये डिपार्टमेंट आपके परिवार के लिए नहीं है। आखिर हम भी इंसान हैं। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, आपके बापू ने कहा। हो सके तो पूछ लीजिए। क्यों रे? मेरे पिताजी की मौत से तुझे इतनी खुशी हो रही है? हमारे बारे में तू नहीं जानता। अगर हमने ठान लिया ना तो कोई नहीं बच सकता। सर, खबर मिली है कि प्रीति का परिवार गंजे के खेत में। कांस्टेबल, आप एक टीम को लेकर पीछे से जाइए। मैं एक टीम ले जाकर तो ईमानदार पुलिस बनकर उन्हें हमसे बचाने की सोचना भी मत। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, सब मुझे पता है। मेरे इलाके में बिना मेरे ऑर्डर के कोई भी पुलिस वहां गई ना तो मेरे आदमियों से पुलिस वालों को कटवा कर यह कह दूंगा कि प्रीति के परिवार ने उन्हें काटा है और सबका एनकाउंटर कर दूंगा। सर मैं ये कह रहा। तू मुंह बंद रख। गाड़ी निकाल। भैया बोलिए। कहाँ हो तुम लोग? वो सारे गन्ने के खेत में छिपे हुए हैं, तुम लोग वहाँ पहुँचो। पूरा परिवार गन्ने के खेत में है, गाड़ी घुमाओ जल्दी। सर आपने क्यों कहा कि वो लोग गन्ने के खेत में हैं? मुसीबत हो जाएगी सर। जाकर देखने दो यार, तभी पता चलेगा कौन जिएगा कौन मरेगा। हो रहा, चल 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 चल, तेज चला, तेज चला। चल 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 चल, और तेज चला। वो भागना नहीं चाहिए। इधर देखो। किसी को सुनाई नहीं देगी, मेरे मारने की आवाज भी नहीं आएगी। कौन किसको मारता है देखते हैं। आज तो देख ले।
मार के किसी को भी नहीं छोड़ना। चलो चलो वो नहीं, देखो उसे छोड़ना नहीं, काट देना दो। क्यों रे कांस्टेबल, गांव में तो चारों ओर बमबारी हो रही है। हा? अब आगे क्या क्या होगा पता नहीं। इसकी किस्मत में बम है कि चाकू, इसको तो जान से मार डालेंगे ही। अगर हमें अपनी नौकरी बचानी है तो कैसे भी इसे कोर्ट में हाजिर करना होगा। इसलिए सुन, गाड़ी में हथकड़ी। हिम्मत है तो सामने आ।
माफी मांगने में हर्जी क्या है? घेरा डाल देंगे, उनके घेरे में रहूंगी मैं, जरा कभी बिछड़े